जो है वो कम्युनिटी मैनेज करने के तरीके सिखाएगा, या जीडीजी कराची कैसे चलाते हैं, जीडी इस्लामाबाद कैसे चलाते हैं, वो ये नहीं सिखाएगा। वो इंस्पिरेशन है, अब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। तो इसी तरह आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी जगह कोई और लेता है। इसी तरह जैसे हुमैर है और जिस तरह और जीडीएससी लीड्स हैं, तो ये लोग भी एक पॉइंट पे टेक्निकल चीजें शुरू में करते थे, अब ये लोग कम्युनिटी लीड करते हैं। टेक्निकल चीजें अभी भी करते हैं, बट जब ये सेशंस होल्ड करते हैं तो ये वो चीज सिखाते ही नहीं है कि हम जो है वो टेक्निकल चीजें सिखाएंगे। ये सेशंस होल्ड करते हैं तो ये एज अ कम्युनिटी लीड, एज अ कम्युनिटी मैनेजर एक सेशंस में आते हैं। तो आज मैं आपको जो है वो फ्लटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बूट कैंप का इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि फ्लटर मैंने कैसे सीखी, ठीक है, और किस तरह से मेरा जर्नी था फ्लटर का, और आप लोगों को छोटी मोटी कुछ प्रोफेशनल टिप्स, और फिर जो है वो 10-15 मिनट का हम कुछ बात करेंगे, और फिर मैं एंड में आपको फ्लटर का सेटअप करने का तरीका बताऊंगा। करके नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, वो लंबा है, क्योंकि उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना होता है, चीज़ें होती हैं बहुत सारी सेटअप करने के लिए। तो आई जस्ट गो थ्रू द ऑफिशियल सेटअप कि वो किस तरह होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म। और मैं एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा आपको, 2 डेमोज दिखाऊंगा। एक जिसमें आप जब फ्लटर की नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, और उसमें आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, और उसमें क्या क्या आप इंटरेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तैयार ऐप मिलती है जब आप नई ऐप क्रिएट करते हैं। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी नो व्हेन द स्क्रीन इज विजिबल। यप, वलीद भाई आपकी स्क्रीन विजिबल है। ऑसम। आल्सो वलीद भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, एज मैंने ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन शेयर कर दिया था ग्रुप में, बट फिर भी ठीक है। अभी आया, मैंने स्लाइड रखी है इंट्रोडक्शन की। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। अच्छा जी, तो बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट क्या कहते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में, फ्रेमवर्क में आप कोई काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब आप कोई भी नया फ्रेमवर्क लर्न करने जाते हैं तो आपकी लर्निंग से पहले डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऊप के कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी है। अगर आपके ये नहीं होंगे ना तो आप इसी तरह गिरेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी फ्रेमवर्क के पीछे नहीं भागना आपने। फ्लटर अगर आ गई है और अभी हाइप में है और अगले 5 साल तक बहुत बेहतरीन चलेगी, आपको लग रहा है कि यार हाँ ठीक है फ्लटर फ्यूचर है, डेस्कटॉप भी आ गई है, सब कुछ आ गई, तो आप फ्लटर में बेहतरीन कोड तब लिख पाएंगे जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती होगी, एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसिंग आती होगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आती होगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट जितने हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर वो आपको आते होंगे, देन यू विल बी एबल टू कोड गुड एप्स इन फ्लटर। वरना क्या है, आप ट्यूटोरियल देखेंगे, यूआई बनाएंगे, एपीआई कॉल करेंगे, फीचर बना देंगे, दैट्स इट, आप ऐप बनाने के काबिल हो जाएंगे। बट ऑन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल जब आप जॉब पे जाएंगे या फ्रीलांस करेंगे तो आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनानी होंगी। उसमें अगर आप उसमें ये होता है कि आप पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें ये होता है कि आपको चैट ऐप में स्ट्रीम बिल्डर लगाना है। इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और वो आप सीख जाते हो, ऑब्वियसली वो भी सीख जाते हो, बट उसमें अगर कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, डिबगिंग होती है, या कोई एरर्स आते हैं, तो आप उन एरर्स को समझोगे तब जब आपको उसके पीछे का सारी साइंस पता होगी कि यार ये क्लास इसलिए क्रैश हो रही है क्योंकि इसका इंटरफेस यहाँ बना हुआ है, या फिर ये जो है वो कहीं इनिशियलाइज नहीं हुई भी। क्योंकि जब आप कोड बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको जगह पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है कि किस जगह पे जो है वो एरर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूनिवर्सिटी में जब आप हैं तो आप सबसे ज्यादा फोकस आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप फिर कोई भी नया फ्रेमवर्क आएगा इन द वर्ल्ड, जैसे भी ब्लॉकचेन पे बात कर लेते हैं, अगर ब्लॉकचेन को आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन का जो कोड है, सॉलिडिटी है, वो एक सिंटैक्स है, ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसमें भी क्लास बनती होगी, उसमें भी वेरिएबल्स डिफाइन होते होंगे, लूप्स लगते होंगे, वाइल लूप लगता होगा, फॉर लूप लगता होगा, सब चीजें लगती होंगी ना उसमें। तो ये चीजें अगर आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ से अगर आपने सीखी होंगी तो ऑब्वियसली आपको ब्लॉकचेन सीखने के लिए या सॉलिडिटी का डेवलपर बनने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने नहीं पड़ेंगे, वो आपको आते हैं। आपको सिर्फ उसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। नई लैंग्वेज, नया सिंटैक्स, दैट्स इट। फ्रेमवर्क इज जस्ट अ चेंज ऑफ सिंटैक्स। उसमें आप कोड करते जाते हैं तो आपका हाथ साफ होता जाता है। विद इन द ईयर्स आप फ्लटर एक्सपर्ट बन जाते हैं या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिकॉज आपने उसमें इतना साल लगाए हैं। बट बेस क्या है? बेस है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, और इन्हीं की बेसिस पे आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द फ्रेमवर्क। वो हमेशा आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, क्यूज, लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, इन सबके सवाल पूछते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट।
अच्छा, सो आई एम अ गूगल डेवलपर फॉर फ्लटर। मैं फ्लटर एक्सचेंज का फाउंडर हूँ। मैंने छोटी सी ऐप बनाई थी, वो जॉब सीकर्स को हायरिंग मैनेजर से कंबाइन करने की। अच्छा, मेरे पास जो है वो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, मतलब आपकी चैट या उसका व्यू नहीं है मेरे पास, टीम्स का व्यू नहीं है। तो अगर आप कुछ लिखेंगे या कुछ बोलेंगे तो वो मुझे नहीं दिखाई देगा। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं वो चैट खोल लूंगा, या हुमैर से हम कर लेंगे कि हुमैर सारे क्वेश्चन डाइवर्ट कर दे। तो अभी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो लिख लीजिएगा, कहीं चैट में मत लिखिएगा क्योंकि मुझे नहीं नजर आएगा अभी वो, ठीक है? वो एट द एंड में देखूंगा। ठीक है जी। तो फ्लटर एक्सचेंज एक छोटी सी ऐप है जिसमें मैं अब इवेंट्स होस्ट करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू ऑटोमेट द इवेंट्स इन माय ऐप। तो रजिस्ट्रेशंस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं, बैक एंड पोर्टल, एडमिन पोर्टल, वेब। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये इस तरह की एक ऐप थी, वो तो मैंने वो बना ली और वो चला दी है। अब वो देखते हैं कि अगर वो आगे बढ़ गई और कुछ क्लाइंट्स हमें मिल गए। किसी का माइक अनम्यूटेड है अभी, म्यूट कर दें। तो किसी का जो है वो अगर ये आगे बढ़ गई और अगर अच्छी हो गई तो मे बी आई कैन अर्न सम मनी ऑन दिस। बट ये कम्युनिटी की ऐप है। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर, ताकि मैं अपने फ्लटर कराची के इवेंट्स इस पर होस्ट कर सकूं। तो अगर वो सक्सेसफुली होस्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर दूसरे लोग भी मेरे पास आएंगे कि भाई हमें भी इवेंट्स होस्ट करने। सो दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग राइट नाउ। इसके अलावा टेक लीड हूँ वैलिडे में। वैलिडे एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है, जिसमें मैं ज्यादा कोई काम तो नहीं कर रहा उसमें। बट ये है कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एन एक्सटेंशन ऑन फ्लटर, और उसमें जो डेवलपमेंट टीम है उनको थोड़ा लुक ओवर कर लेता हूँ। इसके अलावा आई रोट अ बुक अराउंड 2 years ago, जो कि अब आउटडेट हो गई है, सो आई डोंट टॉक अबाउट इट, अबाउट द बुक। सो बिकॉज टेक में अगर आप कोई भी बुक लिखते हैं, हार्ड कोड बुक या पीडीएफ या कोई भी ऐसी चीज लिखते हैं जो शाया होती है, मतलब पब्लिश होती है, तो वो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है। जिस वक्त मैं बुक लिख रहा था उसी वक्त स्टेट मैनेजमेंट के पैकेजेस में अपडेट्स आ गए थे, तो वो वैसे ही आउटडेट होना शुरू हो गई थी। बट दिस इज जस्ट अ टैग फॉर मी कि अमेजोन पे मेरी बुक पड़ी हुई है, ऑथर हूँ मैं, तो सेल आउट करने में काम आता है कि हाँ यार आपने बुक लिखी है। बट वो इतनी ज्यादा जो है वो काबिल तारीफ नहीं है। इसके अलावा आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी एट आईबीएम में। फ्लटर पढ़ाता हूँ आईबी में। अभी इस सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहा, को ब्रेक ले लिया मैंने, बिकॉज मुझे ऑफिशियली ट्रैवल करना था। तो अब मुझे नहीं पता कि आगे पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। बट ये है कि आई एम विजिटिंग फैकल्टी देयर। आई आई मेंटोर स्टूडेंट्स एज वेल। कभी मुझसे एफआईपी की चीजें पूछने आ जाते हैं, तो आई हैव टॉट देयर फॉर 1 year। माय डे जॉब इज फ्लटर इंजीनियर एट पिकनिक। तो पिकनिक इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप है, और दे हम उनकी ऐप जो है बिल्कुल स्क्रैच से लिख रहे थे। वी हैव मेड इट लाइव ऑब्वियसली। तो दिस इज माय डे जॉब। आई वर्क फॉर पिकनिक। दिस इज अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप। मैं रिमोटली काम करता हूँ। इसके अलावा आई एम कम्युनिटी लीड एट कराची, फ्लटर कराची। तो फ्लटर कराची आपको पता है, जिस तरह फ्लटर इस्लामाबाद है, फ्लटर लाहौर है, इस तरह, तो इस तरह फ्लटर कराची थी। और हमने कम्युनिटी तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट की थी, 3-4 साल पहले जब फ्लटर लॉन्च हुई थी तो हमने कम्युनिटी स्टार्ट की थी। सो हम इवेंट्स करवाते हैं, डेवलपर्स को एजुकेट करते हैं। दैट्स ऑल, जो कि नॉर्मल कम्युनिटी में होता है। अच्छा, तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फ्लटर, मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, फिर हम फ्लटर के सेटअप के ऊपर जाएंगे। देखें, ये एक जोक है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर आप अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसे गुजारेंगे कि वो आखिरी दिन हो, तो कभी ना कभी आप उसके बारे में सही हो जाएंगे। मतलब यू विल बी राइट अबाउट इट, कि अगर आप सोचें कि आज लास्ट डे है, ठीक है, हर दिन आपका लास्ट डे है, अगर आप ये सोचें, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो लास्ट डे होगा। तो आप कभी ना कभी तो राइट होंगे, कभी ना कभी तो करेक्ट होंगे। बट पॉइंट, इसके पीछे का पॉइंट ये है कि अगर आप रात को सोने से पहले excuse me, अगर आप रात को सोने से पहले ही सोचें कि आज जो मैंने दिन गुजारा है, क्या मैंने वो काम किया है जो मुझे बहुत पसंद है? डिड आई डू समथिंग टुडे दैट आई लव? ठीक है, अगर इस सवाल का जवाब बहुत टाइम तक नो आ रहा है, तो उसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब 1 दिन, 2 दिन, एक हफ्ता नो आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपको महीनों से नो आ रहा है तो उसका मतलब आपने इतने सारे महीने जो जाया किए हैं, वो आपने अपनी वो काम नहीं किया जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब और सब छोड़ के आप काम में लग जाएं, या अपने शौक में लग जाएं। बट ये है कि यू नीड टू बी यू नीड टू हैव बैलेंस, के यार आपको जो पसंद है एटलीस्ट वो आप करें, एटलीस्ट रोज करें। और जब वो आप तभी करेंगे जब मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इस सेशन के एंड के बाद गोली मार दूंगा, सब मर जाएंगे। अगर मैं ये बोल दूं आपको, तो आप ये जो सेशन से पहले का टाइम है ना, पूरा 1 घंटा 2 घंटे, ये आप अपनी जिंदगी के वो काम करेंगे जो आपको सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा पसंद है,
और आप उन लोगों से जाके मिलेंगे जो लोग आपको बहुत पसंद है, आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम पे मरने वाला हूँ। तो अगर आप इसको इस तरह सोचेंगे रोज, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है वो वरी फ्री हो जाएगी। मतलब आप फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करेंगे और पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं। यू विल लिव इन द मोमेंट। तो ये मुश्किल काम है, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, बट यू शुड ट्राई टू डू इट। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप रात को सोते वक्त या सुबह उठ के ये सोचें कि आज जो दिन गुजारूंगा मैं, उसमें मैं वो काम एटलीस्ट करने की कोशिश करूंगा जो मुझे पसंद है। तो इस तरह आपकी शायद लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। मैं आपको इस सिंपल सी एक चीज बताऊंगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपको जो सूट करे आप वो फॉलो कर सकते हैं, या आप आपका अपना कोई नया तरीका फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने तरीका किया वो भी मैं बताऊंगा, और जो दूसरों के तरीके हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम एंड में बात करेंगे फ्लटर के सेटअप पे, आपको सेटअप करने का तरीका दिखाऊंगा। एंड देन मैं आपको कुछ डेमोज दिखाऊंगा, दो डेमोज, एक तो नॉर्मल जो फ्लटर का बेसिक कोड होता है, और एक जो मैंने फ्लटर एक्सचेंज अभी आपको बताया था उसका कोड, मैं उसका कोड नहीं, उसकी एक ऐप दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने वो बनाई हुई है। सिंपल, ज्यादा लंबी साइंस नहीं है उसमें, बट ये है कि एक यूजर फेसिंग ऐप है, मैंने एक लाइव की हुई ऐप, तो वो एक पूरा एक्सपीरियंस है कोड लिखने का, फिर उसको साफ सुथरा करने का, फिर उसको पब्लिश करने का एप्पल पे, iOS पे, एंड्रॉइड पे। तो वो पूरा एक्सपीरियंस है। तो वो जो आप एक ऐप पूरी पब्लिश करते हैं तो आपको एक बहुत डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी आप कोशिश करेंगे, अगर आप फ्लटर सीखना चाह रहे हैं या कोई भी iOS एंड्रॉइड नेटिव भी सीखना चाह रहे हैं, तो आप उस ऐप को बनाएं, उसको रिफाइन करें, उसको यूजेबल बनाएं, उसको फिर लाइव भी करें, ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस हो। जब आपकी ऐप एक लाइव होगी ना, तो आप जब मार्केट में जाएंगे आप बोलेंगे भाई ये मेरी ऐप, कर लेंगे, चेक करें आप। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी में, उसको रेज्यूमे देखने की जरूरत भी ना पड़े शायद। तो दिस इज समथिंग वर्थ ट्राइंग। ठीक है जी, तो लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। लर्निंग के बारे में जो मेरा क्राइटेरिया है वो सीधा सीधा ये है कि आप वहां तक सीख जाएं जहां तक आप गूगल कर सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने कैसे सीखी फ्लटर, मैं सीखी नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, और सीखी कैसे मैंने सीखी ऐसे कि ये जो फ्लटर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके गूगल पे लिखेंगे फ्लटर कोड लैब्स, तो आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा जिसमें बिगिनर्स, सही है, नेक्स्ट स्टेप्स और एडवांस टेस्टिंग रिसोर्सेज, और ये सब बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको हर चीज मिल जाएगी। यूआई बनाने का तरीका, एनिमेशन, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, टेस्टिंग, डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स यूआई, किसी का म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया माइक, तो ये सब चीज आपको यहाँ फ्लटर के ऑफिशियल कोड लैब्स मिल जाएंगी। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था बिल्ड योर फर्स्ट फ्लटर ऐप पार्ट 1 से। आंख बंद करके बस मैंने कोड को फॉलो किया था, जो दिखा रहा था वो मैं करता जा रहा था, करता जा रहा था। फिर रिवर्स इंजीनियर करके समझा कि अच्छा ये जो कोड लिखा है इससे ये यूआई बनी है, ये जो कोड लिखा है इससे ये हुआ है। तो इस तरह करते 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 सीखा है मैंने। अब होता यह है कि अब मुझे कोई चीज नई चाहिए होती है ना, जैसे कि फर्ज करें कि जब मैंने फ्लटर तकरीबन 6-8 महीने तक कर ली थी, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मुझे पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने गूगल किया जाके हाउ टू इम्प्लीमेंट पुश नोटिफिकेशंस। तो वहां पे जो चीजें आई वो मुझे समझ आ रही थी कि वो कैसे होंगी। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक चीजें कर चुका था, मुझे बटन बनाना आता है, मुझे पैकेज इंटीग्रेट करना आता है, मुझे एपीआई कॉल करना आती है। वो सब मैंने बेसिकली वहाँ फ्लटर की कोड लैब से सीखा था। जब ये आपको चीजें आती होंगी ना, बटन, टेक्स्ट फील्ड, नेविगेशन, पेजेस, एपीआई कॉल, ठीक है, कोई हार्ट का रिएक्ट करना, ठीक है, लिस्ट व्यू बनाना, ये सब चीजें आपको बेसिकली आप सीख जाएंगे जब 1 आध महीने में, 2 महीने में। तो आप कुछ नया गूगल करेंगे, पुश नोटिफिकेशंस या कैमरा प्लगइन या बायोमेट्रिक फेस आईडी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि आप बेसिक चीजें पहले पढ़ लें। तो इस पॉइंट तक ले आए अपने आप को कि आप गूगल करें तो आपको चीजें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि गूगल करें तो आपको यही पता ना हो कि यार ये जो कोड इसमें लिखा है स्टैक ओवरफ्लो पे, ये मैं मतलब मैं पेस्ट कहाँ करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आप सीख लें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से। और फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत आउट क्लास है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो कि किसी टेक्नोलॉजी में आई है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, बेहतरीन, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप वहां से तरीके से फॉलो कर लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली गूगल करें कम्युनिटी से, कम्युनिटी इतनी जबरदस्त है, स्लैक चैनल्स बने हुए हैं, फ्लटर इस्लामाबाद का ही बना हुआ है, कराची का बना हुआ है, किसी का माइक अनम्यूट हो गया फिर से। तो ये सब चीजें
के देखना टोटा थे वो केरल पक्के की तैयारी टोटा तो मैं क्या टोटा हां ये भी कहता है भाई मारा में कुछ वलीद भाई आपका माइक म्यूट है। चेक कर लेंगे। अच्छा, वो तुमने सबका म्यूट किया था, मेरा म्यूट है, ठीक है। अच्छा, अदर वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर पर्सन यू आर। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चलो ठीक है, हमने थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। तो भाई 3 तरीके होते हैं जो मुझे समझ में आते हैं, ठीक है, जो मुझे पता है। और भी तरीके हो सकते हैं, जो मैंने देखे हैं वो 3 तरीके हैं। अगर आप पेड कोर्सेज वाले बंदे हैं कि आप कहते हैं नहीं यार मैं खरीदूंगा कोर्स, तभी मेरे सर पे एक डंडा होगा कि नहीं यार मुझे अब ये कोर्स मैंने खरीद लिया, पैसे खर्च कर लिए, तो अब मुझे कोर्स करना है। तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज बहुत जबरदस्त, यूडेमी पे, coursera पे, एक एक बंदा है, पता नहीं क्या नाम है, मैक्सिमिलियन पर करके कुछ नाम है, और एंजेला यू के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो आप पेड कोर्सेज, अगर आप पेड कोर्सेज वाले आदमी हैं तो आप जाके वहां से पेड कोर्सेज से कर सकते हैं, और उसमें पूरी आपको सिलेबस मिलेगा, यूट्यूब वीडियोस मिले, पेड कोर्सेज की वीडियोस मिलेंगी आपको, वो कोड लैब्स मिलेंगी, सब कुछ वो कराएगा अगर आप पेड कोर्सेज। वरना आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस में इंडियंस ने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, हर टेक में, कोई भी टेक हो, इंडियंस ने बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाई हुई है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे पूरे कोर्सेज लोगों ने फ्री में डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर इन सब से भी आपको नहीं चलता तो ये रिवर्स इंजीनियर वाला तरीका जो है, ये मेरा तरीका है। मैं फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद अब मुझे कोई चीज करनी होती तो मैं पहले उसको चला के देखता हूँ, बगैर समझे पहले चला के देखता हूँ, चला लिया उसके बाद रिवर्स इंजीनियर करके उस कोड के अंदर देखता हूँ कि चल क्या रहा है, मतलब समझ में भी आए कि हाँ क्या हो रहा है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, गिटहब की रिपोजिटरीज मौजूद हैं, सैंपल कोड भी पड़े हुए हैं, चलती हुई एप्स हैं, आपने क्लोन करना है, चलाना है, आपके पास चल गई, तो उसके बाद फिर आप देख लें कि उसमें क्या लिखा है, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो कि मेजर तरीके हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं तरीकों से सीखते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई अपना तरीका है तो वो भी है, इनका हाइब्रिड तरीका भी हो सकता है कि आप कुछ यूट्यूब से देखें, कुछ रिवर्स इंजीनियर करें। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये मैंने आपको सारी चीजें एक साथ खोल के बता दी हैं कि क्या क्या तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप अपना तरीका भी डिजाइन कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि किसी टाइम पे आपकी मोटिवेशन यूट्यूब की हो, किसी टाइम पे मोटिवेशन आपकी हो कि यार जल्दी से बस कोड चल जाए किसी तरह, तो आप रिवर्स इंजीनियर कर लें। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और जिस तरह की आपकी सिचुएशन है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के बारे में मैं हमेशा जो है वो एक जुमला हर इवेंट में जाके बताता हूँ बच्चों को, सबको। तो इवेंट जिस तरह ये इवेंट है, जिस तरह ये अभी आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप सब ऑनलाइन आए हुए हैं और हम मुझे सुन रहे हैं, तो ये जिस तरह का सेशन है, सेशंस लाइक दीज आर वेरी सिमिलर टू योर एनुअल एंड बाय एनुअल विजिट्स टू अ डेंटिस्ट। मतलब ये जो सेशन आप ले रहे हैं अभी मेरे साथ, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप साल में 1 बार या 2 बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप रोज सुबह उठ के 2 मिनट ब्रश नहीं करते। अब ये बात थोड़ा रिलेट कर लें कोड से, कि अगर आप रोज सुबह उठ के ब्रश नहीं करते तो हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके डेंटिस्ट के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वो आपके दांत कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन रोज आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज आपकी सफाई नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। इसी तरह रोज आप 1 घंटा कोड लिखेंगे तो आप 1 साल बाद कह सकेंगे कि हाँ यार मुझे कुछ आता है। और इसमें ये भी नहीं है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे फ्लटर आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ्लटर आती है। मैं फ्लटर में एक्सपर्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं फ्लटर का कोड मुस्तकिल लिख रहा हूँ, और वो जो अपडेट्स आ रही हैं उसके साथ मैं कोप अप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस ऑब्वियसली ऑफिस है और ऑफिस में फ्लटर यूज हो रही है, तो वो मैं मुस्तकिल कर रहा हूँ। मैं फ्लटर एक्सपर्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुस्तकिल फ्लटर को प्रैक्टिस करता हूँ रोज। मैं छोड़ दूंगा तो एक महीने बाद मेरा हाथ फिर खराब हो जाएगा, फिर मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपना हाथ सेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अगर आप कहें कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ जिम, 8 घंटे जिम करता हूँ, आप 8 घंटे जिम करें और अपने आप को शीशे में देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो डिफरेंस। आप अगले दिन जाएं दोबारा 8 घंटे जिम करें, जीरो डिफरेंस। उल्टा आपको नुकसान होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बॉडी में पेन हो जाएगा, आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि अगर आप रोज 20 मिनट जिम करेंगे तो 1 साल बाद आपको फर्क पता चलेगा, पुरानी तस्वीर में और नई तस्वीर में। लेकिन बीच में आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा। आप किसी एक पॉइंट पे नहीं कह सकते कि भाई 22 मार्च 2023 को मैं फ्लैट एक्सपर्ट बन गया, या 22 मार्च 2023 को मेरे दांत साफ हो गए, या 22 मार्च 2023 को मैं फिट हो गया।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिट हूँ क्योंकि मैं मुस्तकिल रोज जिम जाता हूँ। मैं कोड लिखना आता है मुझे क्योंकि मैं रोज कोड लिख रहा हूँ। मेरे दांत साफ हैं क्योंकि मैं रोज ब्रश करता हूँ। छोड़ दूंगा तो खराब हो जाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अपने आईबीए के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ जब सेमेस्टर शुरू होता है कि भाई आप रोज 1 घंटा कोड लिखेंगे तो आपको एंड में कोड के एग्जाम के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मुस्तकिल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको गूगल करना आना चाहिए बस। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें बहुत एम्फेसाइज करता हूँ हमेशा। अच्छा, ये आखिरी चीज, उसके बाद हम फ्लटर सेटअप पे जाएंगे। जब भी आप किसी को प्रोफेशनली अप्रोच करें, ठीक है, ये बहुत सारे लोग मेरे साथ भी करते हैं। अब तो खैर कम हो गया क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ लोगों को। तो आप लिंक्डइन में मुझे रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि हेलो, और गायब हो गए। तो भाई मैं हेलो का क्या, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बस फिर क्या? ये हेलो लिख के गायब नहीं होते, अस्सलाम वालेकुम लिख के गायब नहीं होता। हाय वलीद, हाउ आर यू, अब मैं क्या इसका जवाब दूं? आप किसी को भी मैसेज करेंगे, इस तरह की ईमेल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने मैसेजेस होते हैं। अब मेरे पास तो खैर इतने नहीं होते, मैं तो अनरीड रखता हूँ सारे। मैं तो रिप्लाई भी कर देता हूँ सलाम का कभी कभी। तो अब जैसे हुज़ैफा भी था, आप उसको रीच आउट करेंगे तो उसको आप हाई लिखेंगे तो नहीं रिप्लाई करेगा, 100% श्योर हूँ मैं, नहीं रिप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफेशनली एक बंदे को रीच आउट करना है ना, तो आप हमेशा लिंक्डइन का मैसेज, व्हाट्सएप पर नंबर है आपका तो उस पर तो रीच आउट करें ही नहीं आप। प्रोफेशनली एक किसी भी बंदे को आप व्हाट्सएप पे रीच आउट नहीं करते, पर्सनल नंबर है उसका, उस पर रीच आउट नहीं करते। लिंक्डइन पे अगर आप रीच आउट कर रहे हैं, ट्विटर पे रीच आउट कर रहे हैं, तो लिंक्डइन और ट्विटर का मैसेज बिल्कुल एक ईमेल की तरह होना चाहिए कि हेलो हुज़ैफा, हाउ आर यू, आई एम दिस दिस दिस, आई नीड दिस दिस दिस, आई एम लुकिंग फॉर दिस दिस दिस, प्लीज लेट मी नो दैट दिस दिस। पूरा एक्शन आइटम आपने उसमें लिख दिया, अपना बता दिया कि आप किस मुसीबत में, आपने उससे क्या मदद चाहिए, या आपको क्या अप्रोच करने की वजह क्या है, पूरी आपने बता दी। और आपने एंड में लिख दिया कि ये चीजें, प्लीज लेट मी नो दिस दिस दिस। कि भाई उसका काम, मतलब उस पूरे मैसेज में कंप्लीट एक ईमेल की तरह एक पूरा एक्शन आइटम उसमें पड़ा हो। वो पूरा पढ़ के सुकून से अपने टाइम के मुताबिक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको सही से रिस्पॉन्ड कर सके। ये टू एंड फ्रो जो होता है ना, ये आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में होता है कि हाय हेलो हाउ आर यू, ये वो। प्रोफेशनली कभी भी किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो हेलो, हाउ आर यू, हाय, ये लिख के गायब मत हो। हेलो पूरा लिखें, पूरी ईमेल की तरह उसको ड्राफ्ट करें और फिर उसको भेजें ताकि सामने वाले को पूरा पता हो कि अच्छा इसका ये काम है, इसका ये मसला है, यूं है। फिर मैं, अगर आप मुझे बोलते हैं कि यार वलीद भाई ये मसला है, ये फ्लटर में ये हो रहा है, यूं हो रहा है, मेरा FIP है, यूं यूं यूं, ठीक है, आपने मुझे मैसेज कर दिया, मैंने मैसेज देखा। अब मुझे जब टाइम मिलेगा, या तो हो सकता है इसी वक्त, अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूरे लंबे जो मैसेजेस होते हैं ना उनका फौरन रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उसमें पूरा मुझे पता होता है कि इसने क्या पूछा है और मुझे पता होता है मुझे क्या जवाब देना है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं फौरन रिप्लाई कर देता हूँ अगर वो मैसेज कंप्लीट होता है तो उसमें क्या होता है, मैसेज आया, मैंने पूरा पढ़ा। अब मैं चाहता हूँ, अगर मुझे गूगल करना है, उसका प्रॉब्लम गूगल करना है कि भाई कैसे सॉल्व होता है ये, तो मैं गूगल करूंगा, उसको पूरा तैयार करूंगा, उसका मैं मटेरियल पूरा तैयार करूंगा और उसको पूरा तरीके से रिप्लाई करूंगा कि भाई ये तुम्हारा काम हो गया, अल्लाह हाफिज। अब अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करना, वरना अल्लाह हाफिज, खत्म। अब हाय हेलो हाउ आर यू, गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यूं और ये सब नहीं भाई, आपका बस हो गया ना, ये मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी, अल्लाह हाफिज, खत्म। प्रोफेशनली यही होता है। इसमें कोई मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे, कोई कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रोफेशनली अगर आप इस तरह से किसी को रिप्लाई करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आपने, उसने एक काम था, आपने वो काम करके दे दिया, दैट्स इट, खत्म। अब उसमें कोई आपकी दोस्ती यारी थोड़ी है कि वो मजीद उसका आप थम्स अप देंगे या कुछ करेंगे, ओके लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप अप्रोच करें किसी को और वो रिप्लाई ना करे, तो इसका मतलब कि आपके मैसेज में कोई मसला था या आपकी ईमेल में कोई मसला था जो वो रिप्लाई नहीं किया जिसने। क्यों? क्योंकि अगर वो रिप्लाई सबको करता है ना, किसी ना किसी को रिप्लाई तो कर रहा होगा, इसका मतलब कि आप या तो इतने इंपॉर्टेंट, आपका काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने मैसेज सही से नहीं लिखा, ठीक है। तो हमेशा प्रोफेशनली अप्रोच करने की कोशिश करें तरीके से। अच्छा, अब आ जाते हैं जी फ्लटर पे। तो फ्लटर सेटअप करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे flutter.dev पे, जो कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, कि flutter.dev पे जाएंगे आप। चल जा भाई, चल, ठीक है। flutter.dev पे गए, आपने बोला कि भाई गेट स्टार्टेड किया, और गेट स्टार्टेड करके आपने अपने हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट कर लिया। विंडोज सेलेक्ट कर, तो विंडोज आपने ये डाउनलोड किया, जिप डाउनलोड करके आपने इसको किसी लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट कर दिया जिस तरह इसने बताया है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा,
ठीक है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर टू अ पाथ दैट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस। तो स्पेसेस वाली कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मसले आते हैं जब आपको समझ में नहीं आता कि यार ये क्यों नहीं चल रहा, फ्लटर डॉक्टर चल ही नहीं रहा, तो ये प्रोग्राम फाइल में आप लिखेंगे तो नहीं चलेगा वो। ठीक है, तो फिर आप जो है वो ये गिट क्लोन कर लें फ्लटर। अच्छा, ये आप अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे तो इससे कर लें। ठीक है, और फिर अपडेट पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल जाके पाथ अपडेट कर दें। और ये करते करते आपको सारी चीजें बताएगा। ये मैं आपको गो थ्रू नहीं करवा रहा स्टेप बाय स्टेप, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से करवाएगा। और आप एंड में आके फ्लटर डॉक्टर चलाएंगे। फ्लटर डॉक्टर चलाएंगे, अगर ये फ्लटर डॉक्टर चल गई तो आपको इस तरह का पूरा आउटपुट मिल जाएगा कि भाई ये फ्लटर का वर्जन है। इसमें पूरा आउटपुट नहीं लिखा हुआ, खैर आउटपुट आएगा फ्लटर का वर्जन और ये सब चीजें। और उसमें अगर एंड्रॉयड टूल चेन नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा कि एंड्रॉयड टूल चेन नहीं है। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे और उसमें जो है वो बस एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है आपने। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करें, फिर फ्लटर सेटअप करें, ताकि फ्लटर को एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली पहले से इंस्टॉल मिल जाए। ठीक है जी, तो फिर ये एंड्रॉयड डिवाइस आप डिबगिंग और एमुलेटर वगैरह आप बना सकते हैं, सब चीज़ें। और एंड्रॉयड को लाइसेंसेस के अगर मसले आते हैं तो ये कमांड चला लें। ये सब इन्होंने इसमें पूरा पूरा दिया हुआ है। वेब सेटअप भी दिया हुआ है। स्टेबल चैनल में आप वेब जो है ना ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये आपने पूरा इस तरह फ्लटर सेटअप करनी है, ज़्यादा लंबी साइंस नहीं है। लेकिन अगर एक न्यू बंदा है, बिल्कुल न्यू, तो उसको हो सकता है कि कुछ इश्यूज आए, क्योंकि कभी कभी लोग पाथ सेट सही नहीं करते और कभी कभी जो है वो विंडोज के कुछ मसले आ जाते हैं। तो इस तरह आते हैं मसले। बट पॉइंट ये है कि जो भी मसले आएंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर कोई ऐसा मसला आता है, वैसे आपको ऐसा मसला आएगा नहीं जो पहले किसी को आया नहीं है, तो अगर आपको कोई भी मसला आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम्युनिटी में पड़ा होगा, स्टैक ओवरफ्लो पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्व होकर मिल जाएगी। बट इस तरह सेटअप में कोई मसला आएगा नहीं, क्योंकि फ्लटर इतनी पुरानी हो चुकी है और ये सेटअप जो है वो इतनी बार जो है क्या कहते हैं अपडेट हो चुका है कि वो उन्होंने इसको परफेक्ट कर दिया है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। अगर आप मैक पे हैं तो पीछे जाके मैक वाले सेलेक्ट कर लें, तो इस तरह से। अच्छा, ये सब करने के बाद जब आप फ्लटर क्रिएट और आपकी ऐप का नाम, जो भी आप नाम लिखेंगे ऐप का, वो जब आप फ्लटर क्रिएट की कमांड चलाएंगे तो आपको ऐसा कुछ एक कोड मिलेगा। ये जूम कैसे होगा, हाँ जी। तो ये जो है वो मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ, ये जैप डॉट रन है। जैप जो है वो इन्वर्टेस की एक प्रोडक्ट है जो कि फ्लटर का पूरा एनवायरनमेंट आपको वेब ब्राउजर में क्रिएट करके देती है। ये सारा जो है ना लिप के फोल्डर सारे। तो हम्म, ये लिप का फोल्डर होता है, इसके अंदर मेन की डाट फाइल होती है। तो इसको कोड को मैं नहीं समझा रहा अभी, क्योंकि अब अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप अभी फ्लटर सेटअप करेंगे बूट कैम्प में, आप ये सब चीजें आपको अगले जो टेक्निकल लीड्स आपको जो बूट कैम्प लेंगे वो आपको ये सब सिखाएंगे। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये आपको इस तरह की एक एग्जाम्पल ऐप नजर आती है। जब आप मोबाइल पे इसको रन करेंगे तो भी इसी तरह रन होगी। इसमें प्लस का बटन होगा, जिसको आप प्लस करेंगे तो ये इंक्रीमेंट होगा। इसका कोड सारा यहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा इंक्रीमेंट काउंटर का, और यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस हो रहा है। मतलब प्रोग्रामेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा सिंटैक्स इसका डिफरेंट है, डिक्लेरेटिव स्टाइल कोडिंग है, तो सिंटैक्स थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये है कि एक दफा समझ में आ गया तो इट इज वेरी सिमिलर टू जावा एंड जावास्क्रिप्ट। तो जो वेब डेवलपर्स हैं, रिएक्ट के डेवलपर्स हैं, जावा डेवलपर्स हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी पूरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा की तरह, और ओपन है बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह कि आप इसको वार भी लिख सकते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, वो खुद टाइप कास्टिंग कर लेता है। तो दिस इज द ब्यूटी के आप फ्लटर का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत कम है। आप बहुत जल्दी इसको पिक कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है जी। तो जब आप फ्लटर क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस तरह की ऐप मिल जाएगी। बाकी आप अभी बूट कैम्प में 7 दिन सीखेंगे तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप इतना तो सीख जाएंगे कि आप कंप्लीट अपनी एक ऐप खड़ी कर सकें। विद शायद एपीआई कॉल्स भी करवाएं आपको ये लोग, फायरबेस भी इंटीग्रेट कराएं मे बी। तो बट या ये सब चीजें आपको बूट कैम्प में सिखाएंगे। अच्छा, अब आपको आखिरी चीज दिखा देता हूँ मैं कि फ्लटर एक्सचेंज जो है वो ये ऐप मैंने बनाई हुई है और ये इसका कोड है। कोड आपको शायद नहीं समझ में आया, बट ये है कि ये सिंपल जिस तरह फ्लटर की ऐप बनती है उसी तरह मैंने ये कोड लिखा है। ये कार्ड है, ये लिस्ट व्यू है, ये नीचे बॉटम बार है, ठीक है, ये सेटिंग्स का है, ये सब सर्किल एवेटार बना हुआ है, इधर टेक्स्ट विजेट्स हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई साइंस नहीं है। बस ये है कि यूजेबल बनाने के लिए फायरबेस वगैरह और एपीआई कॉल जो आप करते हैं तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऐप में।
तो अब वो आपको कोड में दिखाऊंगा तो अभी आपके सर के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि वो मेरे भी सर के ऊपर से गुजरता था कुछ टाइम पहले, सीख सीख के फिर हमें समझ में आया। तो ये इवेंट मैनेजमेंट मैंने इसमें की है कि सारे इवेंट्स जो पिछले होस्ट हुए हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। इसमें से किसी इवेंट में जाएंगे आप तो ये स्पीकर्स आ जाएंगे इसमें सारे, ठीक है। अब ये हमारा कमिंग इवेंट है जो अभी कब है, वेडनेसडे है ना, सैटरडे को इवेंट है ये। तो इसमें ये स्पीकर्स हैं सारे, ठीक है। ये स्पीकर्स के बारे में सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे टिकट आ गया है, अगर मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ तो ये टिकट डायरेक्ट स्कैन होगा रिसेप्शन पे और ये आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको आखिरी चीज़ और दिखा दूँ फिर आपका सवाल ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँ वेब पे, तो मैंने एक वेब पोर्टल भी छोटा सा बनाया है, ताकि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे स्पीकर ने कहीं सबमिट किया होगा ना फॉर्म, उन स्पीकर्स को शॉर्टलिस्ट किया होगा फिर, तो वो कौन करेगा, मतलब वो पहले मैनुअली करते थे, गूगल शीट आती थी, गूगल शीट पे गूगल फॉर्म सबमिट होते थे। तो वो मैंने कोशिश की कि यार ऐसा कोई पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे स्पीकर जब फॉर्म सबमिट करे तो वहां पे आ जाए और वहीं से हम शॉर्टलिस्ट करें और वहीं से ईमेल भेज दें। इस तरह की सारी साइंस मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो वो इस इवेंट में मैंने ट्राई की है, तो चल गई है काफी हद तक, अच्छी खासी, मतलब वो प्रोग्रामेटिकली और बिजनेस वाइज सही चल रही है, इसमें कोई मसला नहीं आया अभी तक। बट ये है कि मैं आपको एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि ये विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर मैंने ये, तो भाई क्या हो गया, मुझे क्रोम पे चलाना था, सॉरी। तो विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब ये जो आप ऐप अभी फ्लटर एक्सचेंज की मोबाइल पे देख रहे थे, ये बहुत सिंपल है। मतलब इसमें कार्ड नीचे लिस्ट हुआ है, यूआई इसकी बहुत 2 दिन 3 दिन का काम भी नहीं है, अगर कोई एक्सपर्ट अच्छा डेवलपर है तो 4-5 दिन में ही पूरी ऐप की यूआई खड़ी कर देगा। बट ये है कि मैंने इसमें हर थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ फीचर ऐड करता जाता था और ये चीज़ें बनती जाती थी। तो इसलिए ये 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया था और अब ये ऐसा है। तो मैं इसमें ज़रा साइन इन कर लेता हूँ। चलिए, वो मुझे बोलेगा कि अच्छा, ये जो वेब पोर्टल है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि फ्लटर से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको अभी करना है, ये आप कभी पूरी जर्नी होगी तो आप भी वेब पे बनाने के हो जाएंगे, मसला इतना नहीं है। अब ये वो इवेंट्स है जो मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड मॉडरेट कर रहा हूँ, पीछे 4 इवेंट्स और मॉडरेट कर रहा हूँ। तो अटेंडीज में जाऊंगा तो ये मुझे सारे ये सारे मुझे अटेंडीज मिल गए जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। ये सब वो अटेंडीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं और इन सब अटेंडीज को ईमेल सेंड हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी डिबग में इसलिए अटक रहा है। तो यहीं से मैंने ईमेल सेंड भी कर सकता हूँ, यहीं से रजिस्ट्रेशन को शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ, रिवोक कर सकता हूँ, ठीक है। यहीं पे जो टेम्पलेट बना सकता हूँ ईमेल का टेम्पलेट बनाऊंगा तो यहीं से ईमेल सेंड हो जाएगी। इसी तरह सेम गोज विद स्पीकर्स में भी ऐसे ही है। और ये सारे स्पीकर्स वो हैं जिन्होंने सबमिट किया था, ठीक है। तो ये इस तरह का छोटा सा एक पोर्टल है ये। इसमें बड़े मसले आए थे मुझे, अभी भी मसले आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ बग्स हैं, कुछ नाम गायब हो जाते हैं कभी कभी। तो ऑब्वियसली मैं अकेला हूँ और मैं बस जबरदस्ती मैं इसको डेडलाइन के अंदर इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ऑब्वियसली बात है कि बग्स तो आएंगे। बट ये है कि दिस इज हाउ यू नो द जर्नी इज। और ये कोई अभी का काम नहीं है, काफी टाइम हो गया इसको। और आप भी इस तरह अगर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन द स्पैन ऑफ ईयर्स आप किसी एक टेक्नोलॉजी में तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट ये है कि सीखते रहना चाहिए हर वक्त आपको, किसी प्लेटफॉर्म पे किसी फ्रेमवर्क पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ और आपके किधर से स्टॉप होगी। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि कोई सवाल है तो लेट्स ओके गेट देम। एवरीवन, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट में लिख दें एंड मैं फिर पढ़ के जो है वो वलीद भाई को बता दूंगा। बिकॉज अगर सबने माइक ओपन करना स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चन इन द चैट एंड क्वेश्चन वो करें कि जो कि लाइक ऐसा हो कि यार जिसका आंसर दें तो साथ के लिए वो फ़ायदेमंद हो। सो अ पर्सन आस्क्ड वलीद भाई a question
कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इनटू द फ्लटर? यार फ्लटर जब लॉन्च हुई थी उस वक्त से हमने काम करना शुरू कर दिया था अपनी कंपनी में। खुद से पहले खुद से एक्सप्लोर की करना शुरू किया, फिर हमने अपनी कंपनी की ऐप जो थी वो माइग्रेट की फ्लटर पे। तो प्रीटी मच जब से फ्लटर स्टार्ट हुई हम तब से काम कर रहे हैं। तो अच्छा खासा जो है वो और ये है कि अगर हम 2 साल फ्लटर पे काम करते, ठीक है, और हम छोड़ देते ना उस वक्त, तो अभी हम फ्लटर का 20% भी नहीं जानते होते। ये ये बता रहा हूँ मैं, कोई इतनी इवॉल्व हुई है फ्लटर। तो अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में मुस्तकिल हैं और आप ऑफिस भी उसी में करते हैं, आप जो है वो कम्युनिटी भी उसी में चलाते हैं, और आप खुद भी वही कोड लिखते हैं, तो रोज आप मुस्तकिल कोड लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो भी अपडेट आएगी, एप्पल के मसले आएंगे, एंड्रॉयड के मसले आएंगे, वेब के मसले आएंगे, तो वो आप रोज उससे हैंड्स ऑन रहेंगे। तो इसलिए मुस्तकिल अपडेट आना जरूरी है। तो हम जब से ही काम कर रहे हैं, जब से फ्लटर आई थी, बट ये है कि हमने छोड़ा नहीं, हम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और जब तक मतलब अभी तो ऐसा है कि जॉब में है तो हम कर रहे हैं, और ये फ्लटर एक्सचेंज में कुछ अपडेट्स करनी होती हैं तो हम कर लेते हैं। अगर जॉब किसी और चीज़ की होगी तो शायद फ्लटर पे इतना हैंड्स ऑन ना हो, फिर उस पर हैंड्स ऑन हो जिस पे जॉब हो। बट ये है कि हाँ, जब से फ्लटर लॉन्च हुई थी जब से हम उस पर काम कर रहे हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज वलीद भाई के अगर हमें लाइक फ्लटर में डार्ट यूज़ होती है तो क्या कोई दूसरी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं लाइक गो और पाइथन? नहीं, गो और पाइथन तो यूज नहीं कर सकते। फ्लटर जो है ना वो डार्ट को सपोर्ट करता है, और फ्लटर से इसमें एंड्रॉयड की तरह नहीं है कि जावा है और एक्सएमएल है, ऐसा नहीं है फ्लटर में। फ्लटर इज डार्ट ओनली, मतलब सब कुछ डार्ट है, यूआई भी और पीछे की जो लॉजिक लिख रहे हैं वो सब कुछ डार्ट में है। हाँ, अगर आपको नेटिव आती है तो आप नेटिव में कोड लिख सकते हैं। फ्लटर के अंदर जो नेटिव का जो फोल्डर है आईओएस का और एंड्रॉयड का अलग फोल्डर होता है, उसके अंदर जाके आप iOS का कोड लिख सकते हैं और उसको फ्लटर के अंदर से कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है, उसमें आपको प्लेटफॉर्म चैनल से कॉल करनी होती है। मतलब फ्लटर की डार्ट के अंदर से आप स्विफ्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं अगर आपने स्विफ्ट का फंक्शन बनाया है, और उसी डार्ट के फंक्शन से एंड्रॉयड का फंक्शन भी कॉल हो सकता है। सेम डार्ट के फंक्शन से प्लेटफॉर्म खुद ही वो जज कर लेगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। तो ये आप तब कब करते हैं, ये आप तब करते हैं जैसे जब फ्लटर लॉन्च हुई, ठीक है, तो कैमरा जो था मोबाइल का, वो आप मतलब उसका कोई पैकेज नहीं रहा, आप यूज नहीं कर सकते थे कैमरा। मतलब मुझे कैमरे से तस्वीर खींचनी है तो वो फ्लटर में सपोर्टेड नहीं है। तो किसी ने कैमरे के प्लगइन के लिए कैमरे का कोड जो एक्सेस करने का कोड था वो को iOS और एंड्रॉयड में लिखा और उसको फ्लटर से कॉल कर दिया। तो अब हम जब कैमरा प्लगइन इस्तेमाल करते हैं तो वो कैमरा प्लगइन एग्जैक्टली ये काम कर रहा होता है कि वो नीचे से अपने अंडर एंड्रॉयड और iOS के दोनों के अलग अलग कोड्स कॉल कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये आप कर सकते हैं, और वो उस केस में होगा कि आप कोई ऐसी खतरनाक चीज बना रहे हैं जिसका पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो आपको नेटिव में जाके कुछ लिखना पड़ रहा तो ठीक है, वरना आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी और नेटिव कोड में जाके कोड लिखें। तो और हाँ, पाइथन वगैरह में आप कोड नहीं कर सकते। आप बैकएंड मतलब बना सकते हैं किसी पे भी चाहें तो, और आप एपीआई से इसको कंज्यूम कर सकते हैं वेब सर्विस से, बट यू कैन नॉट राइट पाइथन या गो का कोड इन डार्ट। फ्लटर में सिर्फ डार्ट चलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी को बेसिक किसी दूसरी लैंग्वेज का आता है, फॉर एग्जांपल वो पाइथन या जावास्क्रिप्ट में उसको बेसिक चीज़ें आती हैं, तो क्या वो फ्लटर में लाइक डार्ट वगैरह आसानी से सीख सकता है और चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो लर्निंग कर्व है फ्लटर का वो इतना कम है कि हमने एक वर्कशॉप करवाई थी 10 वर्ल्ड्स में, तकरीबन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले शायद, जब हम बिल्कुल लॉन्च हुए थे। तो हमने तीसरा चौथा इवेंट जो है वो वर्कशॉप कराई थी 40 लोगों की। उन 40 लोगों में से उन 40 लोगों को हमने बुलाया था, उनको हमने गूगल की एक कोड लैब दी थी और हमने बोला था कि भाई ये कोड लैब है, ये आप फॉलो करें और जो मसला होगा वो हम आपको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सिंपल कोड लैब थी, जैसे आप कोड लैब फॉलो करते हैं, डू दिस डू दिस डू दिस, कॉपी करो पेस्ट करो ये कोड लिखो। तो वो पूरा कोड लैब था और वो हमने उनको बोलता फॉलो करें। उस 40 के ग्रुप में, 40 के जो पूरा ऑडियंस थी उसमें 2 लोग थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल का ग्रेजुएट था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, और एक कॉमर्स का ग्रेजुएट था। वो 2 लोग थे, वो उन दोनों ने सबसे पहले वो कोड लैब खत्म की थी और गूगल मैप्स को इंटीग्रेट किया था फ्लटर के अंदर, और डायनेमिक मार्कर्स पॉपुलेट किए थे गूगल मैप्स के ऊपर। मतलब मैप के ऊपर डायनेमिक मार्कर्स पॉपुलेट हुए थे, मतलब डायनेमिकली, ऐसा नहीं कि हाथ से लिखा उन्होंने। तो ये उन 2 लोगों ने किया जो कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट ही नहीं थे, उनके पास कंप्यूटर साइंस की नॉलेज ही नहीं थी। तो दिस इज द पावर ऑफ द लर्निंग कर्व ऑफ फ्लटर के। अगर आप थोड़े से टेकी हैं
या थोड़ा सा आपका दिमाग चलता है और आप थोड़ी चीज़ें घुस के आप पढ़ लेते हैं और उसको कर लेते हैं, तो आप भले आप कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी होना तब भी आप फ्लटर बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और उसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट है वो सेल्फ टॉट जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, और वो भी फ्लटर के लोगों को लीड कर रहा है एंचर में। उसका नाम तला जावेद खान है। तो दिस इज हाउ इजी फ्लटर इट इज टू लर्न। अब मुझे नहीं पता तला जावेद बाकी एंचर में है या नहीं, बट वो था काफी टाइम तक। तो दिस इज हाउ इट इज। मैं हमेशा तला जावेद की एग्जांपल देता हूँ। हमने उनको अपने इवेंट में एज अ स्पीकर भी बुला चुके हैं फ्लटर फेस्टिवल में। तो दिस इज एन एग्जांपल दैट वी ऑलवेज गिव कि हमारी वर्कशॉप हुई थी, हमने हमारी कम्युनिटी ने एक वर्कशॉप कराई थी, और उस वर्कशॉप के अंदर से एक कैंडिडेट निकल के और अच्छी जगह पे फ्लटर का बहुत टाइट जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहा है। तो ये हमेशा हम एग्जांपल देते हैं। तो लर्निंग का बहुत कम है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप तो बहुत आराम से फ्लटर सीख सकते हैं। ओके, सो सिर्फ एक दो क्वेश्चंस और हैं वलीद भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज के फ्लटर में हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक AR VR वगैरह इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे नेटिव में चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताल्लुक फ्रंट एंड से नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक कोड, मशीन लर्निंग का कोड या AI का कोड, ठीक है। वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। आप API में लिखो, API का कॉल कर लो फ्लटर से, वेब से, जहाँ से दिल चाहे, तो वो तो आप कर सकते हो। हाँ, AR VR में मैंने जहाँ लास्ट एक्सप्लोर किया था फ्लटर को, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस थी, लेकिन अब उनके पैकेजेस बहुत लिमिटेशंस थी, लेकिन पैकेजेस तब भी थे जब मैंने एक्सप्लोर किया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले। तो AR VR के पैकेजेस थे, और फ्लटर की ऐप मैंने चला ली थी, कुछ करके, कुछ ना कुछ करके वो ऐप मोबाइल पे चला ली थी मैंने, और उसमें AR VR का कुछ चल भी गया था। मुझे नहीं पता कैसे चला था, लेकिन चल गया था वो। तो ये इतना मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, और ये 1.5 साल पहले की बात है। तो अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई होगी ऑब्वियसली, बट ये है कि हाँ, शुरू में इसमें AR VR में थोड़ी सी लिमिटेशन थी, बट यू विल हैव टू एक्सप्लोर। आप जब फ्लटर थोड़ी सी बेसिक चीजें सीख जाएंगे फ्लटर में, तो AR VR के प्लगइन्स हैं फ्लटर के ऊपर, AR कोर के नाम से है कुछ करके इस तरह कुछ। तो वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है फ्लटर की, पैकेजेस की वेबसाइट पे। तो आप वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि AR VR कितना है, और उसमें सारी एग्जाम्पल ऐप्स सब कुछ मौजूद होता है। आप पैकेज खोलेंगे, उसमें एग्जाम्पल कोड होगा, वो कोड अपने पास चलाएंगे तो वो चल जाना चाहिए। नॉर्मल पैकेजेस को तो चल जाता है, लेकिन AR VR के केस में आपको शायद कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई होगी इसमें। तो यस, दिस इज वन एरिया दैट इज नॉट एक्सप्लोर। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इतना, बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी इम्प्रूवमेंट अब तक हो चुकी होगी। ओके गाइज, आपके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो हम ग्रुप में जो है आपके आंसर करते रहेंगे ड्यूरिंग द होल बूट कैंप, ठीक है। 7 दिन है आपके सारे क्वेश्चन, उसके बाद भी आपको जो है फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी जब तक आप अच्छे से फ्लटर सीख नहीं जाते। सो लास्ट क्वेश्चन लीड भाई, रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, सो उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है बीइंग अ फ्लटर डेवलपर, या फिर आप जनरल यार ओपिनियन भी दे देखो, सकते हैं। इसमें यह है कि मैं जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई दोनों एक्सप्लोर करके देख लो, सिंपल। आप अगर आपको रिएक्ट नेटिव भी नहीं आती और आपको फ्लटर भी नहीं आती, तो ये सवाल ही करना बेकार है। आप फालतू आदमी अगर ऐसे सवाल कर रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, भाई आपको अगर रिएक्ट नेटिव आती है, ठीक है, तो तब भी आप ये सवाल नहीं करें, आप फ्लटर एक्सप्लोर कर लें, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फ्लटर आती है तो आप रिएक्ट नेटिव एक्सप्लोर कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको दोनों नहीं आती तो सवाल ही गलत है कि रिएक्ट नेटिव बेहतर है या फ्लटर बेहतर है। आप दोनों एक्सप्लोर करें, सबकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। आपको एक दिन लगेगा फ्लटर सेटअप करने में, 2-4 दिन लगेंगे शायद रिएक्ट नेटिव सेटअप करने में। थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज कभी कभी क्रैश होती हैं। तो ये आपको सब समझ लें कि हफ्ते में, 15 दिन में आपको दोनों का एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा, और फिर आपको डिसाइड कर लें। कभी भी ये बात याद रखना कि फ्लटर इज नॉट अ गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग, और रिएक्ट नेटिव इज नॉट अ गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास जो आइडिया है ना, जैसे आपको कुछ बनाना है, ठीक है, कोई ऐप बनानी है, तो वो ऐप का जो आइडिया है ना, वो डिसाइड करेगा कि वो ऐप किस टेक्नोलॉजी पे बननी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, ये कि वो ऐप का आइडिया डिसाइड करेगा कि वो किस प्लेटफॉर्म पर बननी चाहिए। अगर आपको करीम जैसी ऐप बनानी है और वही फंक्शनैलिटी सुपर ऐप, तो आप शायद सोचेंगे यार मुझे नहीं लगता कि राइड हेलिंग और इतना मैप्स और इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल वो है, तो शायद क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट ना करे, तो शायद हमें लगता है हम नेटिव पे जाएंगे। तो अगर आप बहुत कोई कॉम्प्लेक्स
कोई ऐसी चीज जो कि आपको डर लग रहा हो कि नहीं यार, हमें लगता है कि सपोर्ट नहीं होगी इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म में और हमें हमें उल्टा जो है ना ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, तो हम उसको नेटिव पे जाएंगे। लेकिन आप कहते हो यार एक बैंक की ऐप है, उसमें नॉर्मल एपीआई कॉल्स होंगी, ठीक है, सिक्योरिटी होगी, थोड़ी सी बायोमेट्रिक होगा और ट्रांजेक्शन्स की कॉल होगी, और हम बस बाकी काम तो बैक एंड पे हो रहा है सिक्योरिटी वाला, और ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल हो रही है बैक एंड हो रही है। मोबाइल में तो सिर्फ एपीआई कॉल है, तो हम क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म में फिर आप देखोगे अच्छा फ्लटर ज्यादा पॉपुलर है, रिएक्ट नेटिव ज्यादा पॉपुलर है, किसके डेवलपर ज्यादा है, किसकी मार्केट ज्यादा है, उस हिसाब से देखोगे किस में टाइम कम लग रहा है, किस में टाइम ज्यादा लग रहा है। वो आप कब देखोगे, जब आपको खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लोगे। ये आप किसी के भी ओपिनियन पे ये डिसाइड नहीं करते कि फ्लटर बेहतर है रिएक्ट नेटिव। मैंने रिएक्ट नेटिव के डेवलपर से खुद बोला, बात की हुई है, और उन्होंने बताया कि रिएक्ट नेटिव में जो है वो लाइब्रेरीज के जब मसले आते हैं तो बड़े अजीब से मसले आ जाते हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभी। ये मुझे रिएक्ट नेटिव के अपने डेवलपर्स जो रिएक्ट नेटिव पे काम करते हैं उन लोगों ने ये बात बताई है, और मैंने खुद रिएक्ट नेटिव एक्सप्लोर की हुई है और फ्लटर भी एक्सप्लोर किया है, तो मैं फ्लटर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने दोनों एक्सप्लोर किए हैं। लेकिन आप मेरे ओपिनियन पे नहीं जाएंगे, ये गलत होता है। आप खुद एक्सप्लोर करेंगे दोनों चीजें और फिर आप देखेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के भी ओपिनियन पे या किसी किसी के कहने पे आपने जो है ना बस किसी एक टेक्नोलॉजी को फॉरगो नहीं करना। कि अगर अगर मैंने कह दिया कि मैं फ्लटर प्रेफर करता हूँ, मैंने दोनों एक्सप्लोर की हुई है, फ्लटर में प्रेफर करता हूँ, तो आप रिएक्ट नेटिव को छोड़ दें या आप नेटिव को छोड़ दें और आप बस फ्लटर पे लग जाएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका यूज केस डिफरेंट हो सकता है आप दूसरे तरीके के आदमी हो, जरूरी थोड़ी है कि हम सब एक जैसे हैं। देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, 7 बिलियन डिफरेंट डीएनएस। तो हर बंदा अलग है, हर बंदे का सेट ऑफ एक्शन अलग है, हर बंदे ने डिफरेंट तरीके से जिंदगी गुजारी है, हर बंदे को डिफरेंट चीज पसंद आती है। मार्केट में इतनी वैरायटीज क्यों है, कपड़ों की इतनी वैरायटीज, चश्मों की इतनी वैरायटीज, घड़ियों की इतनी वैरायटीज, हर बंदे को अलग चीज पसंद आ रही है। तो इसी तरह ये भी ऐसी है कि आप सब एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद आपको खुद डिसाइड करें कि यार रिएक्ट नेटिव अच्छी है या फ्लटर अच्छी है, या मुझे ये वाली समझ में आ रही है, मुझे ये समझ में आ रही है। रिएक्ट का डेवलपर या जावास्क्रिप्ट का डेवलपर को रिएक्ट नेटिव ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि उसको कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव पे आएगा, और रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है जिसके पीछे जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, कॉम्पोनेंटाइजेशन सब वही, सब कुछ वैसे ही चलता है। वो आराम से मोबाइल ऐप बना लेगा यूं एक चुटकी में। ठीक है, बट वो जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती वो कोशिश करेगा, जब सीखेगा तो उसको फ्लटर थोड़ी आसान लगेगी, शायद वो फ्लटर पे जाए। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थैंक यू सो मच वलीद भाई फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने निकाला हमारे लिए। एंड बाकी जो लोग लाइक क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक स्टेट मैनेजमेंट के रिलेटेड वो चीज़ें, तो जब हम वो करेंगे आगे बोर्ड कैंप्स के अगले दिनों में, तो देन वो क्वेश्चंस आपके आंसर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी पहली जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा आप सब लोगों को वो यही है कि आप पहले चीज़ तो सीख लें, देन ये क्वेश्चन करने होते हैं आपने। आप हम सब क्या करते हैं कि हम चीज़ सीखते नहीं हैं, पहले क्वेश्चन करने लग जाते हैं और वही उन्हीं क्वेश्चन में हम घुस के रह जाते हैं और चीज़ वही रह जाती है, हम सीखते हैं ही नहीं। तो पहले चीज़ सीख लें। अगर हम रोज़ाना के 1 घंटा किसी चीज़ को देंगे तो हम 3 महीने में अच्छे से वो चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है? अब वो चीज़ ऐसी भी नहीं है कि वो डेवलपमेंट वाली ही चीज़ है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल ही आपने 3 महीने के बाद शायद वो दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगी। सो सही है अगर कुछ चीज़ की आगे लाइक कोई स्कोप नहीं होता, वैसे ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी चीज़ का भी स्कोप ख़त्म हो गया हो, ठीक है? बट द थिंग इज़ अगर आगे जाके लाइक आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो आपके सिर्फ 3 महीने यू कैन से कि आपने उस चीज़ में लगाए होंगे जिसमें आपका उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ, लेकिन आपने फिर भी सीखा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा इन 3 महीने। तो लास्ट एडवाइस यही है कि आप पहले सीख लें, देन सब क्वेश्चंस के ऊपर जाएँ। सो पहले सीखने वाला काम करें एंड देन वो सारी चीज़ें। बाकी थैंक यू सो मच वलीद भाई, आपने टाइम निकाला हमारे सेशन के लिए। एंड जब थैंक यू, अगर आपने आप जाना थैंक यू। चाहते हैं तो अभी आप जा सकते हैं। ओके, या थैंक यू या सो मच श्योर श्योर, वलीद। थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच टेक केयर, वलीद भाई। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। ओके, ओके एवरीवन, अब मैं बुलाना चाहूँगा ज़ुबैर को। Our next speaker is Zubair, and Zubair, I hope you are here. Zubair, if you are here, please respond. अच्छा, हुमैरा आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yep, you are audible. You're audible. Just give me a second. Yep, you are audible.
So, okay, everyone, now Zubair will explain you how to set up all the environment of Flutter, as well as will go through a code lab in which you will create your first app. ठीक है, उस code lab का link हम आपके साथ share कर देंगे, उसमें हर चीज़ mention है step by step, and that code lab is official from Google, as you all know कि Flutter जो है वो Google ने बनाया है, तो गूगल की वो कोड लैब है, एंड उसमें सब चीज़ें मेंशन है कि आपने कैसे ये वो कोड लैब जो है कंप्लीट करनी है, और उसमें जो आपके पास जो कोड है वो भी समझाया गया है, प्लस आपने वो ऐप बनानी कैसे है, लाइक इन्वायरमेंट सेटअप करने से लेके उस ऐप को बनाने तक हर चीज़ अवेलेबल है। तो जो भी रिसोर्सेज होंगे इस रिकॉर्डिंग के बाद, एक तो इन्वायरमेंट सेटअप के रिसोर्सेज, ठीक है, लाइक विद टेक्निकल रिसोर्सेज, वीडियोज़, प्लस ऑफिशियल रिसोर्सेज फ्रॉम गूगल, जो सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो इफ यू ओनली हैव टू डू लाइक 1 or 2 hour, ठीक है, एंड आप आसानी से वो सारा इन्वायरमेंट भी सेटअप कर लोगे और अपनी एक अच्छी लाइक फर्स्ट ऐप भी बना लोगे। एंड बिलीव मी, जब मैंने फ्लटर सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने ये पहली कोड लैब की थी, और मैं फर्स्ट डे ही मैंने एक अच्छी खासी ऐप बना ली थी। लाइक उसमें आप देख रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप सारे यूज़ करते होंगे ट्विटर, आई मीन इंस्टा यूज़ करते होंगे, एंड आप वहाँ पे ना लाइक का बटन यूज़ करते हैं, तो आप डबल टैप करते हैं तो लाइक हो जाता है। तो इस कोड लैब में आप वो चीज़ भी सीखोगे कि लाइक का बटन कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, एंड देन आपके जो लाइक्स होते हैं सारे वो कहाँ पे एक जगह पे जाके स्टोर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप कैसे देख सकते हो, तो इस कोड लैब में आप सीख जाओगे। तो कैन यू इमेजिन कि आप अपनी फर्स्ट ऐप बना रहे हो, उसमें आप ये सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करेंगे, जुबैर गो थ्रू करेंगे इन सारी चीज़ों में। सो ओवर टू यू जुबैर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yep, Zubair, your screen is visible. 1 मिनट बस, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि मैं इस टाइम पे कौन से टैब पे हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि शेयर हो रही है सही तरह से या नहीं। Yes, screen share हो रही है, and आप Android Studio में इस वक्त। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट सेटअप करना फ्लटर का बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने पहले भी जिस तरह, अगर जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है तो आपने कुछ ना कुछ पहले भी सेटअप किया होगा लास्ट में। अब क्योंकि फ्लटर इस तरह की एक फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए है। तो जिस तरह आप लोग सबको पता है कि एंड्रॉयड में हम जावा या कॉटलिन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें जेवीएम और जेडीके पहले सेटअप करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना जो जावा का जेडीके है उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जेडीके जो सबसे बेस्ट और स्टेबल है ना, वो जेडीके 17 है आपके पास, ठीक है। आपने सिंपल जावा जेडीके 17 लिखना है। आपके पास ये ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उसमें जावा SE17 आर्काइव डाउनलोड्स लिखा होगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 17 का कोई भी वर्जन, ठीक है, आपके पास 17.0.5, 0.4.1 या फिर 0.6, आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब मोस्टली लोग आप में से विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, अगर कोई मैक यूज़ कर रहा है तो वो मैक ओएस का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेगा। और अगर आप लोग, जैसा कि आप लोग ज़्यादातर विंडो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हम विंडो x64 इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे, जो हमारे पास एक exe फाइल है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना, जिस तरह आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। जुबैर, आप अपना माइक ओपन कर लें। आल्सो प्लीज़ डोंट रिमूव एवरीवन, ठीक है। मैं सबका एक्सेस फिर लिमिटेड कर दूंगा, तो आप ना तो चैट कर पाएंगे, ना आप न्यू पीपल ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स, एज आपकी लाइक ये जो है मीटिंग, ये रिकॉर्ड हो रही है, इसमें एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रही है कि किस बंदे ने किसको रिमूव किया है,
कौन माइक ऑन कर रहा है एंड कौन नहीं। एंड ऐसे बंदे जो हैं उनको फिर फेलो जो हमारे पास ये बूट कैंप है उससे आउट कर दिया जाएगा। सही है, तो आप ये चीज़ अपनी नज़र में पहले से ही रख लें, ये ना हो कि फिर आप कहें कि हमें क्यों आउट कर दिया गया था बूट कैंप से। सो इफ़ यू हैव पेड थोड़ा सा पेशेंस रखें जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो कि आपको सिखाई जा रही हैं। अच्छा, मैंने कहाँ से मैंने छोड़ा था, उधर से मुझे बता दो, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आपने ऐसे को इतना ज़्यादा नहीं बताया तो मैंने फ़ौरन ही रोक लिया था आपको, तो जहाँ से आप कर रहे हो यही आपने बताना है जावा का JDK। ठीक है, आपने जावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ओरेकल पे जावा JDK आपने 17 करना है, ठीक है। 17 का कोई भी वर्ड भाई अपना माइक ओपन कर ले, मैं इस बंदे को रिमूव करता हूँ जो माइक जो है वो कर रहा है। सर अपना माइक ओपन कर ले। आवाज़ आ रही है मेरी, कन्फर्म यस कर यस दो। यस यस, ठीक है, यू आर ऑडिबल। अच्छा, आपने सिंपल आना है, जिसकी EXE फाइल की एक्सटेंशन होगी आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लग पड़ेगी, ठीक है। ये जिस तरह यहाँ पे इस टाइम पे मेरे पास डाउनलोड हो रही है। अब इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपकी ये फाइल आपकी डाउनलोड होगी आपके डाउनलोड में, ठीक है। उसके बाद आपने ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपसे वो पाथ पूछेगा, ठीक है। मुझे वो कह रहा है कि आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। आपसे वो एक जगह पे पाथ पूछेगा जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट पाथ रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट पाथ जो होगा ना वो सी में प्रोग्राम फाइल्स में जाके होगा, ठीक है। ये जावा में, ये जावा 17 बिन, ठीक है। जब आपका इंस्टॉल होने के बाद ये आपका डिफ़ॉल्ट पाथ लगा होगा, आपने इधर आना है सी में प्रोग्राम फाइल्स में जावा में JDK बिन 17 में, ठीक है। आपने इसको इन शॉर्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल ENV लिखना है आपने सबसे ऊपर, ठीक है। अपने सर्च बार में तो आपके पास एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। आपने ये नीचे राइट बॉटम पे क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद आपने पाथ में जाके इधर खाली जगह पे कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा, और आपने अपना ये पाथ जो होगा वो आपने रख देना, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना, और आपने इधर नीचे आके जो आपके सिस्टम वेरिएबल्स हैं उसमें आपने न्यू पे क्लिक करना है, जावा होम लिखना है, ठीक है, अंडरस्कोर होम। और उसके बाद जो आपके नीचे जावा की वैल्यू आपने कॉपी की थी उसको लिखना है, लेकिन आपने बिन हटा देना, ठीक है। बिन हटा देना तो आपके पास इस तरह आ जाएगा जिस तरह ये आपको शो हो रहा होगा थर्ड पे, जावा होम सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17, ठीक है। इस तरह आपने कर देना है। तो उसके बाद आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और इस पे आपने अपना जावा का जो भी वर्जन होगा वो आपने चेक कर लेना है। जावा -- वर्जन आप लिखेंगे तो आपके पास जावा 17.0.6 मेरे इंस्टॉल है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया जिसमें आपने अपना JDK इंस्टॉल कर लिया। अब JDK इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जी जस्ट वन थिंग गाइस, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ये अब आपको बताने का ये है कि आप देख लो कि ऐसी चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसी चीज़ें आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में इशू ना हो, ठीक है। तो हम बाद में बाकायदा से फुल रिसोर्सेज शेयर कर देंगे जहाँ से आपको हर चीज़ बताई गई होगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे जहाँ से आप वो चीज़ कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। तो अभी के लिए आप देख लो ताकि बाद में आपको मसला ना हो कि ठीक है आपको पता चल जाए कि यार यहाँ से ये करना था, ठीक है। बाकी जिन लोगों का कोई भी इशू आ रहा है, पिक्चर ब्लर आ रही है या वॉइस नहीं आ रही या कुछ और इशू आ रहा है, दैट इज द इशू ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। सो जब आप कंटिन्यू करें जुबैर।
अच्छा ठीक है, अब हमने पहला अपना स्टेप पूरा कर लिया, जावा इंस्टॉल कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जावा का जेडीके हमने क्यों इंस्टॉल किया है, जबकि हमने काम ही फ्लटर और डार्ट लैंग्वेज में करना है। एक्चुअल में जो आपकी कोड बेस होती है वो डार्ट में होती है, लेकिन उसके बाद आपकी जो मेन कोड बेस है ना वो आपकी एंड्रॉयड की भी होगी, एंड्रॉयड की एक कोड बेस होती है और साथ आपकी iOS की भी कोड बेस होती है। क्योंकि हम इस टाइम पे विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और एंड्रॉयड में हमारे पास जावा यूज़ होती है या फिर कॉटलिन होती है। तो जावा और कॉटलिन आपके एंड्रॉयड मोबाइल को समझ आती हैं ज़्यादा सही से, ठीक है। तो उसके लिए आपका जेडीके होना लाजमी है, क्योंकि आपकी कुछ कोड आपका जावा में भी लिखा होगा। जिस तरह आपके पास ये एंड्रॉयड वाले फोल्डर में ये आपके जो फ्लटर का फ्रेमवर्क है उसमें एंड्रॉयड के फोल्डर में हमारे पास एक जावा का फोल्डर भी होता है और आपके पास कॉटलिन का फोल्डर भी होता है, जिसमें हम अपनी जावा को लिख सकते हैं और जेडीके हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका इशू आएगा। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, फ्लटर डाउनलोड, ठीक है। सिंपल ये लिखना है फ्लटर डाउनलोड। उसके बाद आपने सबसे पहले वाले पे इंस्टॉल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि आप मोस्टली लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, अगर कोई मैक ओएस, क्रोम ओएस या लिनक्स वाला है तो वो उस पर चला जाए अपने जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम विंडोज़ पे जाएंगे क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जिस तरह आप में से मोस्टली बॉयज़ ने गेम्स वगैरह खेली होंगी तो आपके पास एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये वाली गेम इस पे चल सकती है, ये वाली गेम के लिए ये वाली हमारी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारे पास फ्लटर के लिए जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है ना, जो रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडो 10 है। डिस्क स्पेस आपने देख लेनी है 1.64 GB ले रही हो, ठीक है। आपने अपनी डिस्क स्पेस देख लेनी है जिसमें भी आपने फ्लटर इंस्टॉल करना है। हम सी में करते हैं तो हम सी के डिस्क स्पेस देख लेंगे कि एटलीस्ट हमारी इतनी हो कि हमारा 1.6 GB का जो सेटअप है वो इजीली इंस्टॉल हो जाए। और उसके बाद जो आपको टूल्स चाहिए वो विंडो पावरशेल 5.0 है जो आपके विंडो 10 में प्री इंस्टॉल्ड होता है। और आपको गिट बिट चाहिए होगा इसके लिए। अब गिट क्या चीज़ है, गिट एक अलग टॉपिक है। आपने उसके अब क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने करना है गिट को तो ये जो आपका सेकंड स्टेप भी हो सकता है, ठीक है। आपने गिट डाउनलोड लिखना है और इसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। विंडोज़ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो इनमें से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको आपने चेक कर लेना और इस पर क्लिक करना है तो आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपली जिस तरह आपने पहले अपना जेडीके इंस्टॉल किया है ना उसको exe फाइल को एक्सट्रैक्ट करके सेम उसी तरह हम जो इसकी exe फाइल होगी गिट की उसको भी सेम उसी तरह आपने बस नेक्स्ट करते जाना है। जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल भी इसका खुद ही सेट हो जाता है। बस इसको हमने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, गेट द फ्लटर एसडीके। अब फ्लटर एसडीके का मतलब है फ्लटर की जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जो आपके फ्लटर का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके लिए हमने इस वाले बटन पे क्लिक करना है। आपके पास ये 1.876 MB की इस टाइम पे फाइल है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, अगर मेरे पास पहले पड़ी हो तो जब आपके पास वो फाइल डाउनलोड हो गई ना तो आपके पास वो एक जिप फाइल होगी। जिस तरह हमारे पास ये इस टाइम पे ये वाली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ये pdf to png.zip है। सेम इसी तरह की आपकी फाइल होगी flutter_windows_3.7.7 stable.zip। इसी फाइल इसी के नाम से आपके पास ना एक जिप फोल्डर होगा। उस जिप फोल्डर पे आपने राइट क्लिक करना है, सिंपल आपने एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। आपके पास वो आपको पाथ बताएगा कहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पाथ होगा जिस डायरेक्टरी में आप होंगे जिस फोल्डर में होंगे आपको वो उधर ही कर देगा,
ठीक है। अब आपका ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरह खुल जाएगा। जब आपका ओपन होगा उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद अब आपने क्या कर लिया कि आपने गेट इंस्टॉल कर लिया, आपने इस पर क्लिक किया, आपका ये जिप फाइल वाला फोल्डर डाउनलोड हो गया। आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास फोल्डर आ रहा था, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, उसको सॉरी एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको सिंपल ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन किया, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फ्लटर का एसडीके है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, अब आपने सिंपल अपनी सी ड्राइव में आना है। इधर आने के बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है SREC के नाम से। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे हम SRC के नाम से। ठीक है, मेरे पास ये पहले SRC के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे हमारा फ्लटर का फोल्डर पड़ा होगा जिसमें आपके पास पूरा फ्लटर का एसडीके है। अब आपने ये वाला जो फोल्डर है ना, ये लेके कहाँ से आना है, आपने इस फोल्डर को लेके आना है अपने जो हमने डाउनलोड किया था, अपनी जिप वाला फोल्डर। ठीक है, जो भी आपका जिप वाला फ्लटर एसडीके का फोल्डर था, उसके बाद हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इस टाइम के लिए मैं इसका नाम फ्लटर रख देता हूँ समझाने के लिए। अब जो आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर आपको मिला है उसका नाम होगा फ्लटर। ठीक है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने सी में आना है। सी में आने के बाद आपने SRC को ओपन करना है और सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। क्योंकि फ्लटर का एसडीके में फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। क्योंकि आप फाइल तो इस टाइम पे मेरे पास 2.41 GB का है, लेकिन ये आपका टाइम बहुत लेगा। तकरीबन हो सकता है कि अगर आपके पास 8th जनरेशन का लैपटॉप भी है तो आपके पास तकरीबन 10 मिनट लग जाए इसको कॉपी होते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा हैं। अब क्योंकि आपने फ्लटर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, अब आपने फ्लटर के एसडीके भी कर लिया। आपके 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था आपका जावा एसडीके करना, उसके बाद आपने उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना, उसके बाद आपने किया गेट इंस्टॉल किया। ठीक है, गेट इंस्टॉल करने के बाद आपने एक दफ़ा ना चेक कर लेना कि आपके गेट लिखें तो आपके पास गेट बैश यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप था कि आपने इस पे क्लिक कर डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाना। ठीक है, उसके बाद आपने अपने फाइल जो भी आपके पास जिप फाइल आई होगी .zip की एक्सटेंशन के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फोल्डर को ओपन करना है और उसके पास आपके पास फ्लटर का फोल्डर होगा, उसको कॉपी करना है। सी में आके एक नया फोल्डर बनाना है SRC के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो आपकी रिकमेंडेड चीज़ है ना, वो ये है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोडिंग भी एंड्रॉयड स्टूडियो पे करनी है, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लटर के एसडीके के लिए और फ्लटर को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको खुद ही इंस्टॉल करके दे देता है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो करना है, ये आपके पास डाउनलोड होने लग पड़ेगा और इसको भी सिंपल उसी तरह इंस्टॉल कर लें जिस तरह आप अपनी गेम्स वगैरह या अपने एसडीकेस इंस्टॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसके लिए आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने की ज़रूरत भी नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपने एसडीके मैनेजर में जाना है। ठीक है, अब जब आप ओपन करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे आपको, अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं तो इस टाइप का एक चीज़ शो हो रही होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो इस तरह का ना आपको एक शो हो रहा होगा इतनी विंडो में। ठीक है, आपने प्लगइन्स में आना है। प्लगइन में आने के बाद आपने यहाँ पे फ्लटर का प्लगइन सर्च करना है। एक दफ़ा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप होने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, तो वो कुछ इंस्टॉलेशंस खुद ही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक दफ़ा करेगा।
आपने यहाँ पे फ्लटर का प्लगइन डाउनलोड करना है, ठीक है, ये कर लिया। डार्ट का प्लगइन आपने सर्च किया, उसको भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है, मेरे पास पहले इंस्टॉल है। और आपने ये इधर साथ इंस्टॉल पे आके देखना है कि आपके दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं। जो डार्ट का प्लगइन है वो JetBrains की तरफ से आता है, और जो फ्लटर का प्लगइन है तो वो flutter.dev ऑफिशियल्स की तरफ से आता है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। आपके पास न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, या आपने अपना SDK मैनेजर आपके पास आ रहा होगा लिखा, उसको ओपन कर लेना। जब आप अपना SDK मैनेजर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए होंगी। आपने सिंपल ओपन करने के बाद SDK प्लेटफॉर्म्स में आके, अगर तो आपके एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड 13.0 इंस्टॉल है, API लेवल इसका 33 है और रिविजन्स इसकी 2 है, ठीक है, रिविजन्स को इग्नोर कर दें। API लेवल इसका 33 है, एंड्रॉयड 13 है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अगर तो आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है कि आपके एंड्रॉयड पहले कोई ना कोई इंस्टॉल हो, लेकिन उसके सामने अगर पार्शियली इंस्टॉल्ड आ रहा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका फुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। पार्शियली इंस्टॉल का मतलब है कि आपका कुछ चीज़ें रहती हैं इंस्टॉल होने वाली, फॉर सम रीजन वो इंस्टॉल नहीं हुई, या आपके एंड्रॉयड स्टूडियो करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुई हैं, या एंड्रॉयड स्टूडियो करते वक्त आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, या आपके एंड्रॉयड SDK में, ठीक है। तो एंड्रॉयड 13 मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा इसी को यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट है। API लेवल इसका 33 है और इसके ऊपर इस टाइम पे कुछ भी API लेवल इससे ऊपर अभी आया ही नहीं है। तो जब आपका इंस्टॉल्ड लिखा आ जाएगा ना, इस तरह मेरे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका एंड्रॉयड का SDK वो फुल इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने उसके बाद आना है SDK टूल्स में। अब इसमें आने के बाद आपने 2-3 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। कुछ चीज़ें आपके पास पहले भी इंस्टॉल होंगी, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इन सब में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल्स है, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में सेंड कर दूँगा कि जो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके बाद सेंड कर दूँगा। उसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा एरर आता है, वो ये है कि एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल है। इस पर आपने आना है, क्लिक करना है, ठीक है, ओके करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड्रॉयड एमुलेटर आप जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होंगे उस टाइम पे इंस्टॉल हो जाएगा खुद ही। उसके बाद ये एंड्रॉयड एमुलेटर के ड्राइवर हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लें, जिसकी वजह से इसके जो एंड्रॉयड एमुलेटर की सपोर्ट है वो बेहतर हो जाएगी। और एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स हैं, अगर ये इंस्टॉल हो गए हों आपके इस SDK के साथ, एंड्रॉयड 13, 12 या 11 जो भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल हुए तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जिनका लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में राइजन का प्रोसेसर है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इंटेल x86 एमुलेटर एक्सेलरेटर है, ठीक है। जिनके लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है उनके लिए रिकमेंड है कि इसको आप क्लिक करें और इसको ओके करके या अप्लाई करके आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसकी वजह से आपके जो एमुलेटर की परफॉर्मेंस है या जो आपके बिल्ड्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ये सब करने के बाद आपने, अब आपके प्लगइन्स भी लग गए, आपके जो SDK की सेटिंग्स थी वो भी हो गई, ठीक है। सेटिंग होने के बाद आपने एक दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो को बंद करना है। बंद करने के बाद आपने दोबारा ओपन करना है ताकि जो भी आपकी चीज़ें थी वो एक दफ़ा सेटअप हो जाए। आई थिंक वो आपको खुद ही कह देगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को दोबारा रीस्टार्ट कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोड करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, अगर आप VS कोड पे करना चाहते हैं तो आप VS कोड पे भी कर सकते हैं। अगर आपका, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा है एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो इस पर आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर आपका लैपटॉप 6-7 जेन है तो आपके लिए रिकमेंड है कि आप वो VS कोड ही यूज़ करें, और अगर आपका लैपटॉप
8 जन या फिर ऊपर 10 जन 11 जन का है तो एंड्रॉयड स्टूडियो अच्छा चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको शौक है 5th 7th पे चलाने का तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। उसके बाद आपने अगर आप यहाँ पे इसी तरह की स्क्रीन पे आए हैं और आपने जो पुराना प्रोजेक्ट खोला था, ठीक है, कुछ भी ओपन किया था, एम्प्टी प्रोजेक्ट भी था, तो आपने इधर न्यू पे आना है। फाइल्स में आपके पास एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ रहा होगा। आपने इस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, आपके पास ये वाला एक डायलॉग बॉक्स या इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके पास इधर साइड पे आपका कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, जिनमें से जो आपका कंसर्न है ना वो फ्लटर और डार्ट पे है। अगर आप फ्लटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये पाथ एम्प्टी मिलेगा, ठीक है, आपने इस पे सिंपल क्लिक करना है, सी में जाना है, SRC में जाना है, फ्लटर तक जाना है और ओके कर देना है, ठीक है, आपका ये पाथ लग जाएगा। और अगर आप साथ ही आपने डार्ट पे क्लिक करना है, सी में जाना है, अपने टूल्स में जाना है, डार्ट SDK आपका खुद ही लग जाएगा अगर आप फ्लटर वाला सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप डार्ट का भी सिंपल इसी तरह कर देंगे। आपको मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा कि आपने कितना लगाना है पाथ, ठीक है। आखिर पे आपने बैकस्लैश लगाना या नहीं लगाना। आपने फ्लटर को सिलेक्ट किया, ठीक है, फ्लटर पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट किया। अब आपसे ये पूछेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। मैं फॉर एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ बूट कैंप 2023। अब इसमें ना तो आपके पास स्पेसिस अलाउड है, ना आपके पास कोई स्पेशल करैक्टर अलाउ है, ना आपके पास कैपिटल करैक्टर अलाउ है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन देना चाहे वो दे लें। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर आप बिगनर है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना नहीं होगा, अगर आप देना चाहे तो डॉट एग्जाम्पल के बाद डॉट बूट कैम्प फॉर एग्जाम्पल मैं दे लेता हूँ, कुछ भी दे लें। अब यह एंड्रॉयड और iOS की लैंग्वेज आप रिकमेंडेड यही है कि कॉटलिन और स्विफ्ट सेलेक्ट करके रखें, ठीक है। अब क्योंकि फ्लटर एक मल्टी प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है तो आपको ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बिल्ड्स दे देता है। अगर आपका प्रोजेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन तक है तो आप एंड्रॉयड और iOS को टिक करें, लिनक्स, मैक ओएस, वेब और विंडोज़ को अनचेक कर दें। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, तो आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पहले ओपन है तो आपसे वो पूछेगा कि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ओपन करना है या फिर एक नई विंडो में ओपन करना है। तो इस टाइम पे मैं इसी के ऊपर ही ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये main.dart वाली फाइल आ रही होगी। ये फाइल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास readme.md के नाम से एक फाइल आ रही होगी, जिसको अगर आप ये हटा के इसको डिलीट करके भी खुद भी लिखना चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आपके पास सिंपल इस तरह होगा, ये वाला जो आपका इंटरफेस है ना सारा एंड्रॉयड स्टूडियो का, इसमें मेरा एरो है, ठीक है। ये आपकी कोड बेस है, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। और आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है फ्लटर का वो यहाँ पे इस साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे अपना नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ऊपर आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसको ओपन करेंगे। एक मिनट मैं समझाने से पहले साथ अपना एमुलेटर भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्ड होने में अच्छा, जब भी आप अपनी फर्स्ट फ्लटर ऐप बिल्ड करेंगे ना तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये बिल्ड नहीं हो रही या कोई इशू आ रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लास्ट में बिल्ड होने में। अब आपके पास दो तरीके हैं अपनी ऐप को देखने के या डिस्प्ले करवाने के। या तो आप अपना एमुलेटर इंस्टॉल किया होगा आपने, ठीक है, आप उसमें रन कर लें, या फिर इसके बाद दूसरी सेटिंग आपके पास होती है कि आप अपना मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करें, ठीक है। वो सेटिंग भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपने अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, उसके अंदर जाके आपने डीबग मोड ऑन करना है। इसके बाद आपने अपनी कोई भी चार्जिंग केबल लगानी है, आपका डीबग मोड खुद सेलेक्ट होगा, और उसके बाद आपके पास ये ऊपर जिस तरह मेरे मोबाइल का नाम लिखा आ रहा है M2101K9AJ, ये मोबाइल, ये इस टाइम पे मेरा अपना मोबाइल कनेक्ट है। तो हम क्योंकि मोबाइल से तो मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, हम एमुलेटर को ओपन करते हैं और एमुलेटर पे अपनी बिल्ड करते हैं, ठीक है।
जब तक ये एमुलेटर ऑन हो रहा है मैं आपको कोड समझा देता हूँ। अब इस तरह है कि ये जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर होगी डार्ट टूल्स की फाइल, ये इसके अपने पैकेजेस हैं जिसमें इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास ये आइडियाज़ का फोल्डर है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना क्योंकि इसमें आप कभी भी नहीं जाओगे। मैं उन फोल्डर्स का बताऊंगा जिसमें आप ज़्यादातर जाओगे। अब आप में कभी हो सकता है कि आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, या फिर हो सकता है आपको अपने इसमें ग्रेडल में चेंज करना पड़े, तो आप इस एंड्रॉयड वाले फोल्डर में आओगे। ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक फोल्डर है। उसके बाद ये आपका बिल्ड का फोल्डर है। जब भी आप बिल्ड करोगे तो बिल्ड की जो आपका मेटा डाटा होगा, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो इस बिल्ड वाले में स्टोर हो रही होंगी। क्योंकि जब भी ये फ्लटर की ऐप बिल्ड होती है तो वो एक डीबग मोड में होती है, जिसमें आपका डीबगर साथ अटैच होता है आपकी APK के अंदर। और ये एंड्रॉयड iOS स्पेसिफिक फोल्डर है, इसमें आपकी रनल फाइल्स वगैरह में आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसमें भी आप बहुत कम ही जाओगे। अब आपके पास एक लिब का फोल्डर है। लिब का मतलब लाइब्रेरी की शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें आपकी सारी फाइल्स जो होंगी वो होंगी। अब एक जो आपकी सबसे मेन फाइल होगी वो main.dart की होगी, ठीक है। अब main.dart की फाइल में आपका सारा कोड होगा जो आपका एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद आपके पास एक टेस्ट की फाइल होगी जिसमें आप अपनी टेस्टिंग वगैरह, यूनिट टेस्टिंग वगैरह जो आपके विजेट टेस्ट कर रहे हैं वो आप इसमें लिखोगे, अपने टेस्ट केसेस वगैरह लिखोगे। आप ये गिट इग्नोर को भी आप इग्नोर करते हैं, और बाकी सारी फाइल्स में जो आपके काम की फ़ाइल है वो ये वाली है pubspec.yaml की, ठीक है। अब इसमें आपके पास जब भी आपने कोई पैकेज वगैरह ऐड करना होगा तो आप इस फोल्डर में ऐड करेंगे, ठीक है। इस फोल्डर में मतलब इस फाइल में ऐड करेंगे। अब वो आगे जाके हम पैकेजेस वगैरह में बताएंगे कि आपने कोई भी एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करना है तो वो किस तरह करना है यूज़, या अगर आपने कोई अपने ऐप में इमेज यूज़ करनी है, या जिस तरह यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है तो फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, तो आपने वो किस तरह यूज़ करनी है। तो उसके बाद आपके पास सिंपल main.dart की फाइल होगी, ठीक है। मैं साथ अपना एमुलेटर भी 1 मिनट ऑन कर लेता। अच्छा, ये जो आपके पास होगा main.dart में जो आपके पास कोड होगा लिखा हुआ, उसमें आपके पास सबसे पहले एक मेन फंक्शन होगा। जिस तरह अगर आपने C++ पढ़ी हो या जावा पढ़ी हो, सब में मेन फंक्शन होता है, तो सेम इसी तरह इसमें भी मेन फंक्शन होगा। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो इसमें आपके पास एक्चुअल में आपके पास क्लासेस होती हैं। तो जिस तरह आपके पास मैंने सबसे पहले अपनी माई ऐप की क्लास को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें माई ऐप की क्लास हमारे पास ये नीचे बनी हुई है, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टर आ जाता है, उसमें आपके पास बिल्ड का फंक्शन है, जिसमें हम अब बिल्ड का फंक्शन हमें रिटर्न करता है। अब बिल्ड का फंक्शन जो भी हमें रिटर्न करेगा, उसमें एक्चुअल में जो भी आपके पास स्क्रीन पे UI शो हो रहा होगा वो आपको नजर आएगा, ठीक है। अब रिटर्न हम रिटर्न करवाएंगे ना, एक्चुअल में जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे, हर स्क्रीन पर ये क्लास होगी। जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे ना, उस टाइम पे हमारे पास स्क्रीन में सबसे पहले स्क्रीन आएगी। फॉर एग्जांपल स्क्रीन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। हमारा ऐप बार हो सकता है, हमारा बॉटम नेविगेशन बार हो सकता है, ठीक है। ये हमारी ऐप इस पे खुलती है, मैं वेब पे खोल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे एमुलेटर ऑन नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास हमारा मोबाइल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने अपनी थीम डाटा में थीम अपने सेलेक्ट की हुई है कि ब्लू कलर हो। तो अब जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी वो ब्लू में होंगी, जो भी एक्चुअल में जिस तरह हमारे पास विजेट्स वगैरह कुछ होंगे
अब जो विजिट का वर्ड है आप पूरे बूट कैंप में और पूरे फ्लटर की जर्नी में आप लास्ट में सुनेंगे। जब विजिट होता है ना, विजिट हर वो चीज़ है जो यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो उधर हम व्यू या कंपोनेंट कहते हैं, रिएक्ट नेटिव में हम व्यू कहते हैं, रिएक्ट में एंगुलर में हम उसको कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको विजिट कहते हैं। विजिट हर वो एक चीज़ है जो आपकी नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने रिटर्न में जो भी चीज़ रिटर्न करवाई हुई है ना, वो एक्चुअल पे हमें यहाँ पे शो होगी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारी क्लास में सबसे पहले एक स्कैफोल्ड रिटर्न करवाया हुआ है। अब स्कैफोल्ड में हमारे पास ये आपकी स्क्रीन है। अब स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार है, ये वाला सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर आपके पास टाइटल है, जो भी विजिट डॉट टाइटल है हमारे पास फ्लटर डेमो होम पेज का। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम है। कॉलम में हमने जो उसका एक्सिस है उसको सेंटर किया हुआ है, जो भी उसका एक्सिस हो मेन वाला, क्योंकि कॉलम ऊपर से नीचे होता है। अगर जो लोग वेब से आए हैं उनका जो मेन एक्सिस होता है वो इधर लेफ्ट से राइट जा रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन एक्सिस होता है मोबाइल एप्लीकेशन में वो टॉप टू बॉटम होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। उसमें हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो है पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट लिखा है, उसमें हमने एक काउंटर लगाया हुआ है। वो वाला काउंटर क्या करेगा, ये 0, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें काउंट करवाता जाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे आपके पास सर्कल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो और फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हमने जो आइकन यूज़ किया वो प्लस का आइकन यूज़ किया, यानी ऐड का आइकन यूज़ किया। तो ये हमारे पास हमने अपनी सिंपल और फर्स्ट ऐप बिल्ड कर ली, और उसके बाद हमने सीख भी लिया। आपको कुछ ना कुछ आइडिया लाजमी हो गया होगा कि एक फ्लटर की पहली ऐप हमारे पास किस तरह की नज़र आती है और किस तरह की होती है, और उसमें कौन सी चीज़ किस तरह काम कर रही है। कुछ ना कुछ आप लोगों को लास्ट में आइडिया हो गया होगा। हुमैर, आगे आप कंटिन्यू करें। तो जो कोड लैब है वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। जुबैर, आर यू अवेलेबल? मेरा टाइम हो गया, 10 बज गए हैं, तो कोड लैब आप करवाते हैं। ओके ओके, सो सही है। ओके जुबैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप everyone learned a lot. I will share the recording link after the session with some resources related to our this session, like Flutter installation, Flutter environment setup, and all other things like आपने Flutter को VS Code के ऊपर कैसे सेटअप करना है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि आप जो है वो उन चीज़ों के साथ कंटिन्यू कर सको। एंड इसमें कोई इशू नहीं है कि आप जो है VS कोड के ऊपर काम करना चाह रहे हो, या किसी और लाइक टू जो आपके पास कोई एडिटर है उसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो अभी मैं आप सबके साथ जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ या जो क्वेश्चंस है आपके वो मैं थोड़ा एंड पे लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी है कि मैं हार्ड रिसोर्सेज जो है रिलेटेड टू आवर टुडेज क्लास, टुडेज सेशन, मैं सब चीज़ें शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो अभी के लिए फोकस करें सेशन के ऊपर जो कि आपको बताया जा रहा है, एंड देन फिर आप जो है हम देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें। मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ एक चीज़। ठीक है, हो सकता है कि मैं डीप डाइव उसमें ना जा सकूं। जस्ट कंफर्म कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। एक मिनट, मुझे एक मिनट टाइम दें ताकि मैं आपके लिए जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपको दिखा सकूं। ओके ओके, स्क्रीन शेयर हो रही थी तो मैं अभी दोबारा शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं अपने पास जो है ओपन कर लूँ। ठीक है,
तो आप सबके साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं ये लिंक बाद में रिसोर्सेज के साथ भी शेयर कर दूंगा। ये आपके पास एक कोड लैब है जो कि बिगिनर्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली बार फ्लटर के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें वो आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना भी सिखाएंगे फॉर VS कोड एज वेल एज बाकी अदर एडिटर्स। प्लस आप ये एक अपनी छोटी सी ऐप बना सकते हैं इस कोड लैब के ज़रिए। तो मैं कोड लैब को जस्ट गो थ्रू करूँगा। एज हमारा टाइम जो था 10:30 तक था, तो अगर हम कोड लैब को एक्चुअली में करने बैठ गए तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल एक्सप्लेन द कोड दैट इज़ इन द कोड लैब। ठीक है, ओके मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लेना हूँ, तो मुझे बस कंफर्म कर दीजिएगा आपकी मेरी स्क्रीन जो है शेयर हो रही है। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है। कैन एनीवन कंफर्म कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है विद रिएक्शन और समथिंग? जी उमर। यस यस ओके ओके सही है। आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ओके तो आपके पास ये ओपन हुआ होगा, ठीक है, जो लिंक मैंने आपको सेंड किया है। सो ये एक कोड लैब है जो कि ऑफिशियल आपके पास गूगल डेवलपर्स की तरफ से है। आप ये लिंक देख सकते हैं कोड लैब्स developers.google.com। ठीक है, तो ये कोड लैब आपको स्टार्टिंग से लेके इन्वायरमेंट सेटअप देखेंगे, जो उसका सारे सेटअप वो लिखा हुआ सेटअप योर फ्लटर इन्वायरमेंट, वहाँ से लेके आपके पास एक ऐप जो है उसको उस तक लेके जाएगा आपको। ठीक है, यार यहाँ पे मुझे ये मसला होगा क्योंकि मैं अब वो बंदों को जो है ऐड नहीं कर सकूँगा। सो अगर कोई लाइक ऐड कर सकता हो पीपल को, तो वो पीपल को जो है वो ऐड कर लिया करें। ओके, योर फर्स्ट फ्लटर ऐप यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है कि आप जो है बनाओगे वो इसका कुछ बता रहे हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, बट हम नेक्स्ट चलते हैं जो यहाँ पे एक्चुअल में आपने देखनी है चीज़ें। देखें वीडियो लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल था उस चीज़ में। अच्छा, इसके बाद देखें सेटअप योर फ्लटर एनवायरनमेंट, इसमें आपको विजुअल स्टूडियो कोड का बताया गया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा विजुअल स्टूडियो कोड में आपने कैसे चीज़ें करनी है वो बताई गई है कि आप उसको डाउनलोड करके उसमें ये चीज़ कर सकते हो। देन डेवलपमेंट टारगेट भी आप वो आपको बताई गई है कि आप जो ऐप बनाओगे वो आप iOS एंड्रॉइड विंडोज मैक्स ओएस लिनक्स वेब सब के लिए बना सकते हो। देन लाइक वो दिखा रहा है कि आपके डेवलपमेंट होगी तो वो कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, फ्लटर का SDK आपको इंस्टॉल करना बता रहा है, जो अभी जुबैर जो है वो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जो जो आपके क्वेश्चन होते हैं कि आप पाथ फाइंडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिंक्ड है, तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। देन हम जाते हैं, ये देखें क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। सो सिंपली मैं आपको ये रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, आई हैव दैट प्रोजेक्ट, बट अगर हम एक एक चीज़ स्टेप कॉपी करने पेस्ट करने लग गए तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये चीज़ आप खुद करना, आप खुद जब इसे ट्राई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप सीख सकोगे एक्चुअल में। अच्छा ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च योर VS स्टूडियो कोड। आपने जब उसको सारा कुछ कर लिया होगा, आई मीन सेटअप वगैरह कर लिया होगा, देन आपने F1 क्लिक करना है। वो आपको ये सर्च बार में ले जाएगा जहाँ पे आपने फ्लटर न्यू इंटर करना है, और आपके पास एक न्यू फ्लटर का आ जाएगा, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एक कमांड आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने शो भी हो रही है एक गिफ्ट इमेज में, जो है वो गिफ्ट इमेज में वो आपके पास शो हो रही है। तो आपने उसको क्लिक करना है, तो आपके पास ये आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट, आपका न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देन अपने प्रोजेक्ट का आपने सेलेक्ट एप्लीकेशन करना है एंड देन अ फोल्डर इन विच टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट। फोल्डर सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे आपने उसको क्रिएट करना है, देन उसको नाम दे देना है फाइनली अपने प्रोजेक्ट को। तो आप अपने प्रोजेक्ट को नाम वगैरह दे दोगे तो आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे ऐसे शो हो रहा होगा VS कोड में। देन ये कुछ इनिशियल कोड है। ठीक है, ये जो जहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने का बताया गया है वहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है। हम देखेंगे कि कैसे, जैसे ये इनिशियल कोड है एक पूरा, ठीक है, ऐप का। तो ये आपने सिंपल, ठीक है, लिखा हुआ है दीज 50 लाइन्स ऑफ कोड आर द एंटायरली ऑफ द ऐप सो फार। ठीक है, तो ये आपने सिंपली जो है इसको बस कॉपी पेस्ट कर लेना है फॉर नाउ। हम आगे चलते हैं। देन आपने, ये आपको बताया गया है कि आपने यहाँ पे इसको रन कैसे करना है। ठीक है, आपके पास रन हो गया तो आपके पास इस तरीके से एक शो होगा। बेशक आप हम लेटर यूज़ करें, आई मीन आपके मोबाइल पे आपको ऐसे रन होगा, रन होके नज़र आएगा, या फिर आप वेब पे आपको उसको ओपन करोगे तो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, देन ये कुछ आपको जो है कोड वगैरह बताया जा रहा है। मैं कोड एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये सारा वही है कि कोड आपको बताया जा रहा है कि यार ये आपका बटन प्रेस्ड है तो ये कैसे हो रहा है।
हम एंड पे चलेंगे जब पूरा हमारे पास कोड आ जाएगा ऐप का, तो मैं देन फिर आपको कोड जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उस ऐप के अंदर जाके। देन मेक द ऐप प्रेटियर। सिंपल ऐप थी, तो वो आपको बताएंगे कि थोड़ा सा आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, कैसे आप बटन को आगे पीछे कर सकते हो, बटन को कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी है बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर चेंज कर सकते हो, बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो, वो बताया गया है। आप ये सब खुद अपने एंड से करोगे तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। सब चीज़ें इसमें जो है वो एक्सप्लेन है। मैं फुल फ्लटर इसका जो कोड है वो एक्सप्लेन करूँगा एंड पे। यहाँ पे हर चीज़ बताएगी आपको, आपने ये सारी चीज़ें करनी है एक एक करके, ठीक है। एंड आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी कोड के जरिए। सारा कोड यहाँ पे है, इवन कि कोड यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, बट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसलिए तेज से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको बस दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन है कि अपने ऐप को आपने फंक्शनैलिटी कैसे डालनी है, बाकी चीज़ें कैसे डालनी है, ठीक है। और देखें ये एंड पे आ रहे हैं नेविगेशन रेल्स वगैरह, बाकी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये सारा कोड आ रहा है इसके साथ आपके, और बाकी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और पेज ऐड करने का बताया जाए, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपकी एंड पे एक जाके एक ऐप क्रिएट हो जाएगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हम ये ऐप रन करके भी देखेंगे। अभी मैं VS कोड के ऊपर ही रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा। वी विल शेयर ऑल द रिसोर्सेज, तो आपको वहाँ से चीज़ें पता लग जाएंगी कि कैसे कहाँ करनी है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे आके लाइक ये 9th स्टेप लास्ट स्टेप है जिसमें आपको आपकी एक ऐप पूरी जो है वो बन जाएगी, जिसमें आप देखें लिखा हुआ है द बेसिक्स ऑफ हाउ फ्लटर वर्क्स। आप ये सीख जाओगे, क्रिएटिंग लेआउट्स इन फ्लटर, कनेक्टिंग यूजर इंटरेक्शंस, ठीक है, लाइक बटन प्रेसेस वगैरह, ठीक है, बिहेवियर, कीपिंग योर फ्लटर कोड ऑर्गेनाइज्ड, मेकिंग योर ऐप रिस्पॉन्सिव एंड अचीविंग अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील ऑफ योर ऐप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे इस चीज़ में। अभी हम अपना VS कोड ओपन करते हैं एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ बकायदा से रन करके इस ऐप को। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं ये इस ऐप का जो रिस्पेक्टिव फोल्डर है मैं वो ओपन कर लूँ। सो आई होप एवरीवन आपके पास जो है ये कोड नज़र आ रहा होगा, कोड नज़र आ रहा होगा। ओके, सो ये आपके पास सारा कोड है उस ऐप का, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया हुआ था, आई मीन मैंने इसमें खुद से कुछ कोड ऐड किया था, ठीक है। तो मतलब उस ऐप को और ज़्यादा उसमें और फंक्शनलिटीज ऐड करने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सम मोर कोड एज वेल। तो ये बस ये आप ये समझ लें कि एक सिंपल कोड है, उसको मैंने ही कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे किया हुआ ताकि मैं ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर सकूँ ऐप में एंड वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो जो हमें ऐप सिखाई गई है वो बिल्कुल बेसिक थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। लाइक ये 300 लाइन्स का कोड है और एक काफ़ी अच्छी ऐप है, लाइक इसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है। एक बिगिनर के लिए एज ए बिगिनर आपके लिए बहुत बड़ी ऐप है ये, ठीक है। हम इसको भी रन करके भी देख लेते हैं। ओके, मुझे अपना एमुलेटर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी एमुलेटर अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। जस्ट वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सर्च कर ले तो मैं आपको एमुलेटर में रन करके दिखा देता हूँ ये चीज़, एंड देन फिर मैं आपको ये कोड वगैरह जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप जब वो उस कोड लैब को कंप्लीट करेंगे खुद, ठीक है, एक एक चीज़ करके। और जब मैंने फ्लटर सीखना स्टार्ट की थी तो मैंने ये फर्स्ट कोड लैब जो है की थी, एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे सिर्फ इस कोड लैब से ही करने से मुझे समझ आ गई थी। सो मैं अभी ये मेरे पास टाइम ले रहा है, जैसे डिवाइस में सेलेक्ट करूँगा तो देन आपके पास ये शो हो जाएगा। जब तक ये ओपन होता है मैं आपके कुछ क्वेश्चंस अगर आपका कोई है तो मैं उसका आंसर दे लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लो, जब तक हमारे पास ये ओपन होता है। मैं देख लेता हूँ क्या इशू है, हमारे पास डिवाइस क्यों नहीं ओपन हो रही। आई हैव सिलेक्टेड द डिवाइस बट तो मैं जो है उस ऐप को जो है यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसको। ठीक है, मैं आपको कोड वहाँ पे समझा दूंगा, वहाँ पे वो टाइम ले रहा है, तो दैट्स वाई। ये सेम कोड आ गया। ठीक है, उस चीज़ का जो हमने ये अपने वी एस कोड में ओपन की थी। ठीक है, एज मैं वी एस कोड में कुछ और काम कर रहा था, सो आई थिंक दैट्स वाई वो ओपन नहीं हो रहा। हम इसमें ही रन कर लेंगे ये सेम चीज़। ओके ओके, मेरे पास जो है ये एमुलेटर, मेरे पास वो फ़ोन नहीं हो रहा। आई हैव टू चेक के व्हाट्स द प्रॉब्लम। Is there some problem with माय सिस्टम? वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कोड जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जब तक वो हमारे पास ओपन होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी सारे फ्लटर के पैकेजेस वगैरह हैं, ठीक है, जो आपने इंपोर्ट करने होते हैं ताकि आप उसके डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सको। या हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बूट कैम्प में आगे जाके। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ स्टेटलेस विजेट्स, इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दूँ कि फ्लटर में जो भी चीज़ होती है, ठीक है, वो आपकी विजिट्स होती है। विजिट से मुराद आप ये कैसे समझ लो कि एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि मेन आप समझ लो कि यार यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जैसे मैं एक सर्कल बना के आपको बता रहा हूँ कि एक विजिट होगा, इसके अंदर बस बस सारे विजिट्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप एक ऐप बनाई है, आपका होम पेज है, ठीक है, तो आपने होम पेज का एक विजिट बनाएंगे, वो एक मेन विजिट बनेगा। अब होम पेज में आपने बटन डाला तो वो इसका चाइल्ड, वो होम पेज में आपने टेक्स्ट डाला है तो वो उसका चाइल्ड बनेगा, उसमें कोई चीज़ डाले तो उसका चाइल्ड, देन वो उसमें कोई चीज़ डाले तो उसका चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें चीज़ें कैसे हो रही हैं लाइक इस ऐप में। तो देखें, विजिट्स, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रिटर्न, ये आप ये समझ जाओगे जब वो आप वो करोगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, चाइल्ड मटेरियल ऐप। तो यहाँ पे हमने मटेरियल ऐप यूज़ किया। मटेरियल ऐप एक विजिट है, हम कल विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। बस मैं वही आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा था। चाइल्ड मटेरियल ऐप, तो हमने एक चाइल्ड बना लिया मटेरियल ऐप का। मटेरियल ऐप एक विजिट है, हमने उसका एक चाइल्ड बना लिया। लिटिल टाइटल नेमर ऐप, ठीक है, तो हमने जो हमारे पास चाइल्ड था, ठीक है, चाइल्ड बनाया मटेरियल ऐप का। मटेरियल ऐप एक पैकेज है जिससे जिसमें सब कुछ हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक टेक्स्ट वगैरह, बटन वगैरह, सब चीज़ें अवेलेबल होती है इसमें। उसमें हमने एक चाइल्ड, उसका एक चाइल्ड बनाया, ठीक है, मटेरियल ऐप का। उसमें हमने टाइटल दिया नेमर ऐप। थीम हमने दी कि ये आप थीम यूज़ करो। ठीक है, हमने देखे इसमें ये कलर आ रहा है, कलर ज़रा डीप ऑरेंज वगैरह। ठीक है, ये हम आगे जाएंगे तो एक एक स्टेप से आपको समझाएंगे, अभी मैं टाइम इसलिए नहीं ले रहा ताकि आपको सिर्फ ऊपर से आइडिया दूं कि आपने कैसे वो काम करना होगा। ठीक हो गया।
देन इसमें आता है कि जी हमारे पास ये ऐप स्टेट आ गया, ठीक है, एक्सटेंड दिस। देन ये आपकी स्टेट के बारे में बता रहा है कि आपकी करंट जो आप वर्ड पेयर आप जनरेट कर रहे होगे उसमें, और हिस्ट्री आप कैसे उसको मेंटेन करोगे, अभी वो चीज़ है। जस्ट ये चीज़ आप कोड लैब करोगे तो आप आपको आ जाएगी। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ये फ्लटर में चीज़ें वर्क कैसे कार्य होती हैं। आपके पास एक रैंडम लाइक एक ओपन कर रहा हूँ चीज़, ठीक है। आपने उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना, आपने समझना है कि मैन कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ओके, आई हैव टू दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे ना आपको फॉर एग्जांपल लाइक मैं ये बता देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे एक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक जीडीएससी का, कि एक जीडीएससी लीड होगा, उसके अंदर टेक्निकल टीम होगी, उसके अंदर मार्केटिंग, उसके नीचे मार्केटिंग टीम होगी, क्रिएटिव टीम होगी, वुमेन टेक टीम होगी। तो इसी तरीके से फ्लटर में काम कर रहा होता है कि मैन विजिट होता है, ठीक है। जैसे मटेरियल ऐप हमने पढ़ा, वो एक मैन विजिट होता है जिसमें हर चीज़ लाई कर रही होती है। उसमें आपका टाइटल होता है, आपका बटन्स होते हैं, आपके हर चीज़ जितनी भी आप एक ऐप में ऐड करते हो जो भी चीज़, ठीक है, वो सारी अवेलेबल होती है। देन उसके अंदर भी, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक यू कैन से बॉक्स ऐड किया, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर आप बटन ऐड करना चाह रहे हो, तो वो बॉक्स समझ लो आपका ये है, जो कि एक टेक्निकल टीम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल टीम को आप कंसिडर करो कि ये बॉक्स है, और उसके अंदर हमने ये सारे बटन या ये सारे टेक्स्ट ऐड किए हैं। तो मेन विजिट कौन सा हो गया, ये बड़े वाला, उसके अंदर छोटा विजिट ये आया, एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। इस तरीके से मैन विजिट ये, उसके अंदर एक छोटा विजिट ये, एंड देन उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम गोज विद हेयर, सेम गोज विद हेयर एज वेल। तो आपको समझ आ गई कि फ्लटर में काम कैसे हो रहा है, कि एक मैन विजिट है, उसके अंदर छोटा विजिट है, उसके अंदर छोटा विजिट है, उसके अंदर एक विजिट है, उसके अंदर एक विजिट है। तो मतलब ये एक ट्री फॉर्म हो रहा है। मैन विजिट से बहुत सारे विजिट निकलते हैं, अब उन विजिट्स के अंदर बहुत सारे विजिट निकलते हैं, अब उन अंदर वाले विजिट्स के अंदर भी आगे बहुत सारे विजिट्स हो सकते हैं, और उनमें हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप ये कोड लैब करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये इसमें एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। यही चीज़ अब मैं आपको एक्सप्लेन करना लग जाऊँ, ठीक है, तो हमें 1 घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा, और हमारा टाइम ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, जो हमें करना था। अभी के लिए मैं, जो हमारे पास 5 मिनट है, मैं उसमें आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं उनका आंसर करना चाहूँगा। तो किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, आ, वो अपना माइक ओपन कर सकता है। माइक अपना आप हैंड रेज कर दें, सो डैट मैं आपको कह सकूं कि आप क्वेश्चन कर सकें। आर यू गाइस लिसनिंग, लाइक 70+ पीपल हैं, तो आप जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। ओके, अदनान, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अदनान, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया था। कोड लिंक, हाँ, तो कोड का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, उन सब की चीज़ों का रिसोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और आपने बस 1 से 2 घंटे देने होंगे और आप सारी चीज़ें कर लोगे इंशाल्लाह। लाइक आप वो फ्लटर का बना लोगे, ऐप भी बना लोगे फर्स्ट, लाइक वो कोड लैब कंप्लीट करके। सेकेंडली फ्लटर को इंस्टॉल करके उसका सारा इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, और वो सारी चीज़ें कर लोगे, सही है। सो कोई और आप क्वेश्चन करो रिलेटेड टू जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे वलीद भाई के साथ। यप, ई कोर्सेज जो हैं मुझबा, ई कोर्सेज मोर देन इनफ होते हैं फ्लटर को लर्न करने के लिए। बट जैसे आगे वलीद भाई ने कहा कि फ्लटर की जो डॉक्यूमेंटेशन है, दैट्स द यू कैन से द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, द बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर एनी टेक्नोलॉजी वी हैव टिल नाउ।
सो उस डॉक्यूमेंट अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, उस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से फॉलो करना लाइक आप स्टार्ट हो जाते हो, तो आपको किसी इवन के कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है फुल फ्लटर का मास्टर बनने या फिर फ्लटर में एक्सपर्ट होने के लिए। सो वो एक चीज़ है। मैन फ्लटर डॉट डेव के ऊपर जाओ एंड गेट स्टार्टेड लर्निंग, गेट स्टार्टेड के ऊपर करो तो आपको लर्निंग वो सारी करवा देता है वहाँ पे। व्हाट एमुलेटर यू यूज़ फॉर VS कोड। कोशिश करें कि आप एक यू से लेटेस्ट एमुलेटर को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल वहाँ पे गूगल पिक्सल्स के आ रहे होते हैं, वो आपके पास एमुलेटर्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे गूगल पिक्सल का लेटेस्ट जो मोबाइल्स हैं वो आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पिक्सल 6 है, ठीक है, उसका एमुलेटर यूज़ कर लें, तो वो चीज़ है। डार्ट को एज ए बैकएंड लैंग्वेज नहीं लेके चलना चाहिए, ठीक है, बिकॉज डार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर आपके पास फ्लटर के लिए है, तो ये सिर्फ फ्लटर के लिए यूज़ होती है, कहीं पे और यूज़ नहीं होती। इसका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि इसका यूजेज हो रहा हो बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप बैकएंड के ऊपर कुछ और ही यूज़ करें। हाँ, जो एरर्स आएंगे, ठीक है, वो आपने खुद रिमूव करने हैं। एज सच देखें कि हर बंदे के पास ना कोई एक नया ही एरर आ रहा होता है, तो आप उस एरर को गूगल के ऊपर सर्च करें। थोड़ा सा आपने देखना होता है कि कैसे आपने एरर को सॉल्व करना है, बिकॉज काफ़ी सारे एरर होते हैं कि आपको गूगल सर्च से वो एरर मिल रहे होते हैं बट आपको सर्च करना आ ही नहीं रहा होता, इस वजह से वो आपको नहीं हो पाता, आप नहीं उस एरर को सॉल्व कर पाते। जिसने हैंड रेज किया हुआ सुभान शफीक, यस, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो सुभान। जी आवाज़ आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल। बैटरी यूज करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए है या VS कोड भी कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर यार अवेलेबल आई वुड रिकमेंड माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपके लैपटॉप की बिल्कुल हालत जो है नहीं छोड़ता। तो विंडोज़ में इवन कि आप लाइक 16 GB रैम के साथ भी लैपटॉप यूज़ कर लोगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा होता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप VS कोड यूज़ करो, बिकॉज VS कोड आपका सिर्फ यू कैन से कि फ्लटर के लिए यूज़ नहीं होता, आप उसको वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको बाकी काफ़ी ऐप्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल ऐप्स जो कि आप लाइक जैसे फ्लटर में आप कोई ऐप बिल्ड करोगे, वो उसको आप प्ले स्टोर पे पब्लिक कर सकते हो ना, कि कोई अच्छी आपकी प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। और जैसे वेब का है वो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर विंडोज़ पे हो तो आप VS कोड ही यूज़ करो स्ट्रेटली, कि आप डायरेक्ट VS कोड यूज़ करो, बट आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो डैट आपको वो जो डिपेंडेंसीज के इशू हैं और वो बाकी सारी चीज़ें इशू हैं, एमुलेटर इंस्टॉल करना है, वो सारे आप एंड्रॉइड स्टूडियो से कर लो आराम से। और जब एमुलेटर आपके पास इंस्टॉल होगा, बाकी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, तो आप बस आराम से जाके बस VS कोड के ऊपर आप सारा कोड अपना करो। या बूट कैम्प में जो है आप एक तो लाइक जैसे आपने आज कुछ सीखा होगा, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होगी, आप ये सीखोगे, आपके साथ रिसोर्सेज शेयर होंगे, हर चीज़ शेयर होगी, तो आप वहाँ से सीखोगे। एज वेल एज आफ्टर द बूट कैम्प, ठीक है, ये 7 दिन है, 7 दिन में आप मास्टर नहीं बन सकते, इवन के 7 दिन में आप बिगिनर लेवल तक ही आपको समझ आएगी फ्लटर की। लेकिन हम इसके बाद भी आपके साथ फुल पाथ जो है वो शेयर करेंगे फ्लटर का, जिसमें आप हर चीज़ सीखेंगे। आई मीन फ्लटर को मास्टर करने तक जितना भी पाथ है, कि आपने एक दिन लाइक कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उनके रिसोर्सेज विद रिसोर्सेज वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छे से फ्लटर सीख जाएंगे। और ये जो आपके पास ग्रुप है, ये तब तक रहेगा जब तक हर कोई अच्छे से फ्लटर सीख नहीं जाता, जो भी इंटरेस्टेड था और जो भी इंटरेस्टेड है। और बाकी ये है कि हम आपके साथ आफ्टर एवरी सेशन, ठीक है, एवरी डे आपके साथ जो है सेशन की रिकॉर्डिंग का लिंक, ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और देन रिकॉर्डिंग को अपलोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ होगी थोड़ी सी, ठीक है, वो थोड़ा सी आपको टाइम लगेगा, बट आपको मेरी पूरी कोशिश होगी कि 12 बजे तक आपको रिसोर्सेज वगैरह विद रिकॉर्डिंग हर चीज़ जो है शेयर कर दी जाए। तो ओके, हम ये सारे क्वेश्चंस लेते रहेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। क्लासरूम इसलिए नहीं कि बिकॉज वहाँ पे सब लोग इंटर नहीं हो सकते, ठीक है, हर कोई रजिस्टर नहीं करता क्लासरूम के ऊपर, आप रजिस्टर हो जाओ तो बाकी नहीं करेंगे। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। बाकी ये है कि हमारा टाइम एंड हो चुका है आज के सेशन का। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने ये सेशन अटेंड किया।
लाइक 150 प्लस हमारे पास अटेंडीज गए हैं इस सेशन में, और लाइक उसमें भी आ जा रहे थे, अटेंडीज आ जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये है। बाकी इस रिकॉर्डिंग का लिंक विद रिसोर्सेज ऑफ दिस सेशन, ठीक है, सब कुछ जो है विद कोड लैब का जो लिंक है, सब कुछ जो है वो भी सेशन के बाद जो है शेयर हो जाएगा थोड़ी सी देर में। एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है, आफ्टर द बूट कैम्प आपको जो है सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, और जो जो स्वैग्स की बात थी, ठीक है, वो स्वैग्स आपको उन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि साथ में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज क्या इन्वायरमेंट सेटअप करना वगैरह सीखा, बाकी चीज़ें सेटअप करनी सीखी हैं, तो आप उन चीज़ों को करो, ठीक है। आफ्टर एट द एंड ऑफ द फ्लटर बूट कैम्प, लास्ट डे के जो हमारे पास होगा, जो लास्ट डे होगा उससे पहले हम एक आपसे सबमिशन लेंगे फॉर्म में, ठीक है, आपके गिटहब रेपो का लिंक, ठीक है, जिसमें हम आपका जितना भी आपने लाइक कोड किया होगा, ठीक है, उसका लिंक लेंगे, या फिर हम आपको ये भी कह सकते हैं कि आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइक 2 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करें, जिसमें आप बाकायदा से एक ऐप को रन करके दिखाओगे, ठीक है, और वो ऐप जो भी लाइक हमने आपको बताई होगी ड्यूरिंग दी सेशन, जो भी आपको ऐप्स बनवाई होंगी, ठीक है, जो आपने बनाई होंगी आफ्टर द सेशन रिकॉर्डिंग को देखे, जो भी है वो हम देखेंगे, और उसमें से टॉप जो लर्नर्स है, जो हमें लगेगा कि जो अच्छे से सीखा है, ठीक है, या हम ये आपसे भी कह सकते हैं कि 2 मिनट्स में उस ऐप में जो कुछ हो रहा है वो भी आप एक्सप्लेन करें, तो देन फिर हम जो है वो उन जो टॉप लर्नर्स होंगे उनको स्वैग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सो ये लाइक अपडेट थी एक, ठीक है, वो आपसे शेयर कर दी, बाकी आपके साथ रिसोर्सेज वगैरह शेयर हो जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड yep, we will meet tomorrow in our second session with our second speaker. Uh, Allah Hafiz for this session. Thank you everyone for joining. Allah Hafiz.